सबसे पहले जब रैंक आई थी ना मेरी, तो मेरे भाई ने फ़ोन करके बोला था, बड़े भाई ने, तुम सबसे पहले सत्यम सर से मिलने जाओ। उस इंसान की वज़ह से तुम यहाँ तक पहुँची हो। सबसे पहला थैंक यू तुम्हें सत्यम सर के लिए बनता है। खासकर जब वो जो कॉन्कर वाले बच्चों की रैंक आती है ना, जी। ऐसा लगता है बिल्कुल मतलब पता नहीं कौन से पाप सामने आए थे अपनी रैंक के टाइम पे, वो धुल गए बिल्कुल। मेंस का जो आपने गैप फिल किया है ना, जैसे कोई वर्ड्स नहीं है उसका, मतलब मेंस का जो आपने फॉर्मूला क्रैक किया है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप टीच कर सकती हूँ वो किसी को भी। मतलब मुझे ना ऐसा लग रहा है मेरे घर से रैंक आई है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बिल्कुल 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 आपके घर से ही आई है सर, इसका मतलब ही ये है। पूरा श्रेय सर आपको जाता है। सर ये सब आप सर डिजर्व करते हो। इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ है सर इस ग्रुप से, ये सब आपकी बदौलत हुआ, आपकी और आपकी टीम की वजह से, अंडरस्टैंडिंग की जो टीम है। एक बात याद आपकी 23 एंड 24 वाली, खासकर मेंस वाला जो 3 मंथ का पीरियड है ना, तू भाई दोनों तो भाई। ये तो मेरी स्ट्रेंथ है, मतलब लड़ ले, छोड़ दे। टाइट स्लैप टू दैट स्टीरियोटाइप की लड़कियों की दोस्ती उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी लड़कों की होती है। लेकिन मेंस से मुझे डर लगता था, और मैंने लिखा साफ साफ, अगर मेरा मेंस हो गया ना, मैं जिंदगी में कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट है अगर आप नहीं प्रैक्टिस करते हो। और वो आर्ट आपने सच में मुझे तो सिखाई, और इसी वजह से लास्ट टाइम इंटरव्यू कॉल आया। जहाँ आप कहते हैं ना, जहाँ क्रेडिट टीम है वहाँ देना चाहिए सर, आप डिजर्व करते हो सर। ये अगर आप नहीं होते सर, नियर टू इम्पॉसिबल था मेरे लिए, मैं सच कह रही हूँ सर, नियर टू इम्पॉसिबल। वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। मैं तो ये- सामने से पहली बार देख रही हूँ सर को। मैं भी इतना आपकी वॉइस सुनी है ना, मतलब 2023 से कंटिन्यूअस। हाँ जी, कैसे हैं आप? मतलब बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपको सामने से देखते हुए। Same here. सेकंड टाइम आपके साथ इंटरव्यू हुआ था। हाँ मेरा। डेफिनेटली याद है मुझे, हाँ, मोस्ट डेफिनेटली याद है। हाँ। तो अभी थैंक यू सो मच सर। मैंने आपको उस टाइम लास्ट टाइम भी बोला था कि आपकी वजह से मैं इतना क्रॉस कर पाई हूँ, नहीं तो 2 बार से तो नहीं हो रहा था कुछ। फिर 23rd में प्रीलिम्स हुआ और आप मिले मुझे, बीना ने मुझे बताया कि सत्यम सर एक है, उनका अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री का चैनल है। तो फिर मैंने एसएफजी ग्रुप में भी थी लास्ट टाइम में, ये भी थी मेरे साथ, तो उसकी वजह से मैंने उधर तक पहुंची, और मैंने उसमें मुझे बहुत ही हेल्प मिली मेल्स के लिए सर। बैठते हैं ना। ये मुझे दे दीजिए, बहुत ही थैंक यू सो ओवरवेलमिंग। मच। अरे वाह यार, मिठाई मिठाई आ रही है, ये तो बनती भी है ना, इसका तो हक है मेरा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू बहुत सो मच सर, बहुत थैंक यू। मतलब मुझे ना ऐसा लग रहा है मेरे घर से रैंक आई है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल। बिल्कुल आपके घर से ही आई है सर, एस का मतलब ही ये है। इसका पूरा श्रेय सर आपको जाता है, पूरा हम दोनों के पूरा। की हम लोग ऐसे रहते थे कि यार आज बहुत डाउन फील हो रहा है, तो हम दोनों कहते थे बस सत्यम सर का एक मैसेज आ जाए, वॉइस नोट। जब आपका मैसेज आता था हम लोग सब कुछ छोड़ के पहले से यार डिस्कस बाद में होगा, पहले सत्यम सर का मैसेज कर लेते थे, ऑनलाइन बिल्कुल लाइव अटेंड करते थे सत्यम सर को। सर इतना ऐसा रहता था कि भाई अगर कुछ भी गलत हो रहा है ना लाइफ में, तो ऐसा लगता था कि अच्छा सत्यम सर ने कहा है तो सही होगा, चल आंख बंद करके यही करते हैं, ऐसा ये इतने स्वीट से बच्चे कैसे आ रहे हमारे। मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस नहीं सर, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस। सर आपने बिल्ड किया है ये, मतलब किसी और का नहीं है, आपने बिल्ड किया इस चीज को, इस इमोशन को, ट्रस्ट है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मैं बिल्कुल आई विल नॉट लाइक मिंस माय वर्ड्स व्हेन आई से दैट कि खासकर जब वो जो कॉन्कर वाले बच्चों की रैंक आती है ना, जी। ऐसा लगता है बिल्कुल मतलब जो मेरा, हाँ मतलब जो मेरे वो पता नहीं कौन से पाप सामने आए थे अपनी रैंक के टाइम पे, वो धुल गए बिल्कुल। बिल्कुल सर। वो कोई पाप नहीं थे सर। और जब सबसे पहले जब रैंक आई थी ना मेरी, तो मेरे भाई ने फ़ोन करके बोला था, बड़े भाई ने, कि तुम सबसे पहले सत्यम सर से मिलने जाओ। ऐसा बोला उन्होंने। बोले कि अगर उस इंसान की वजह से तुम यहाँ तक पहुँची हो, सबसे पहला थैंक यू तुम्हें सत्यम सर के लिए बनता है। मैंने फ़ोन भी किया था, लेकिन हो सकता है बिजी थे बहुत सारा, तो टाइम नहीं मिला हो सर आपको। फिर अभी ये आई देखा तो मैंने कहा अभी तो मिलने चलते हैं सर से। जी, मैं दिल्ली में नहीं रहती सर, मैं सीकर नियर बाय जयपुर से, राजस्थान, यस राजस्थान से सर। तो और मैं कुछ टाइम से दिल्ली रहती हूँ। तो सर बिल्कुल बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन है आपका। मेंस में तो जो 2023 वाला आपका मेंस अपीयर ग्रुप जो आपने बनाया था ना, जो फ्री इनिशिएटिव था, उस टाइम जो हमने क्रैक किया वो फॉर्मूला कि अच्छा ये इंट्रो है, ये कंक्लूजन है, उतनी अच्छी गाइडेंस उस टाइम कहीं अवेलेबल नहीं थी। अब तो लोग फिर भी चलो कॉपी कर लेते हैं कि अच्छा ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। आपने वो सेल्फलेसली किया, मतलब आपका भी था उस टाइम मेन था, आपने कहा नहीं बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये वाली चीज ना इंस्टिल कर दी सर कि अगर लोगों का भला हो रहा है ना, अपने थोड़े अपन लोग पीछे भी रह जा रहे हैं, नहीं करना है वो चीज सर। वो चीज सही में सर मैंने आपसे सीखी सर, हर एक मैसेज, हर चीज के लिए। और हम लोग तो सुबह जैसे कभी कभी ग्रुप में बहुत सारे मैसेज आ जाते थे, तो हम लोग ढूंढ ढूंढ के बोलते सत्यम सर ने क्या कहा मैसेज के लिए, अच्छा इनका क्या रिएक्शन रहा,
वही चीज सर, और ये कंटिन्यू होती चली गई कि हाँ सत्यम सर ने बोला है कि ये करना, आप हो जाएगा, भरोसा रखिए। तो बस भरोसा रखा सर, और ये सब पूरा सर सब कुछ आपकी आपकी वजह से हुआ है। सर आपको याद है आपने कहा था 27 आवर्स आप ऑन करते हैं 2023 वाले मेंस में, और 3 दिन अंडरग्राउंड हो जाओ, यही नारा है अगर प्रीलिम्स नहीं भरना है, मतलब वो वाला आपकी ऑप्शनल कर लो वरना भरोगे प्रीलिम्स का वापस, ऐसा। तो वो सब मैंने स्टार किए वो मैसेजेस की, पढ़ लेते हैं। मतलब 2023 वाला भी मैंने इंटरव्यू दिया था, तो उस टाइम नहीं हुआ था, तब भी आपने उस रात को सेशन लिया था, तो मैंने कहा कि बिल्कुल कर लेंगे, अगली बार कर लेंगे। मैंने आपको मैसेज भी किया था, क्योंकि आपके पास हज़ारों मैसेज होते हैं, तो मतलब मे बी वो ऐसा है, पर मैंने हाथों हाथ की। चलो मेंस हुआ, वो ही बड़ी बात थी। और इंटरव्यू मैंने कोई मॉक इंटरव्यू नहीं दिया कहीं पे भी, और आपका इस बार ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था टीम के साथ, तो मैं फिर से नहीं दे पाई। तो लेकिन आपका जो हर सेशन होता था ना कि अच्छा ऐसे कर लोगे, अब लोग पूछ रहे हैं मॉक कैसे नहीं दिया, फोमो नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, मेरे पास बहुत अच्छे मेंटोर थे कि आपकी अच्छी पर्सनैलिटी है, आप डेली मिरर प्रैक्टिस करोगे, हम दोनों साथ में प्रैक्टिस करते थे, तो बिल्कुल हो जाएगा। और सर आई होप कि इस बार शायद अच्छा स्कोर है, इसीलिए रैंक आई है, तो तो मैं तो मतलब रो दूंगा यार, क्या कर रहे हो आप लोग। नहीं 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 सर। सर, आप ये जहाँ आप कहते हैं ना जहाँ क्रेडिट डी हुए वहां देना चाहिए सर, आप डिजर्व करते हो सर। ये अगर आप नहीं होते सर, नियर टू इम्पॉसिबल था मेरे लिए, मैं सच कह रही हूँ सर, नियर टू इम्पॉसिबल। अगर ये गाइडेंस, अगर इंसान के पास गाइडेंस होती है ना कि आपके पास, आपको इस रास्ते में चलना है, चलना हमारा काम, हार्ड वर्क कर लेंगे। आप सर रात को 1-1 बजे तक बैठाए रहते थे कि नहीं पढ़ना है, करना है। हम लोग बिना खाए पिए बैठे रहते थे कि नहीं सर ने कहा है पढ़ना है तो पढ़ना है। सर तो डांट भी हाँ, देते थे हाँ, कि तुम्हें डांट। खाने की लगी है, मैं आया पढ़ा रहा हूँ। लेकिन सर उसकी वजह से ही इतनी मेहनत करना सीख पाए, पता चला कि भाई इतनी है कि क्षमता है कि हाँ भाई कर सकते हैं। ये सर आपने बताया सर। सर 23 वाला एकदम, मतलब आपने वो आर्ट सिखा दी, फिर उसके बाद चाहे आदमी कितना भी मेंस लिखे, वो एक होता है ना, आपने फॉर्मूला क्रैक कर लिया। हाँ। फिर 24 में भी हम कौन करके मतलब इवन तो हम जानते थे ऐसा, लेकिन नहीं नहीं सर ने किया है प्रोग्राम, तो सर का करते हैं, ग्रुप में ऐड रहेंगे सर हमेशा सेशन, मतलब आंसर राइटिंग का कुछ नहीं था, आप जो सेशंस लेते हैं ना उनका जितना इम्पैक्ट है। फिर से अगेन आपने अभी इंटरव्यू में कि आप वो भी करते थे 1-2 उस टाइम मैंने आपके सारे जूम सेशन सुने 2023 वाले, आप जूम सेशन लेते थे ना एकदम, अपने वो उपाध्याय सर थे तो वो ऑर्गेनाइज करते थे पूरा एकदम, सामने के हर एक बच्चे के सामने की जर्नी है उस टाइम। वो नेहा मैम थी तो वो अपने मेंस के आंसर लिखते थे, फिर उन्होंने कहा ऐसे, तो सबको मैं पर्सनली जानती हूँ, मुझे कोई नहीं जानता क्योंकि मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ, पर वन साइड इंटरेक्शन मतलब पूरा फुल, हमें एक एक बात याद है आपकी हाँ जी सर। 23 एंड 24 वाली, खासकर मेंस वाला जो 3 मंथ का पीरियड है ना। हाँ, और वो सर लास्ट में आपका जो मैसेज रहता है, देयर आर नो एल्स। हाँ वो वो सर, वो तो हम और रिपीट मोड पे चलाते थे। रिपीट वहां पहुंचने के प- बाद कुछ नहीं पढ़ना है, हाँ, पहले ये सर का मैसेज सुन पहले के अंदर हनुमान जाओगे। चालीसा और फिर देयर आर नो एल्स, तो लोग कहते थे तुम क्या ऐसे कर रहे हो, मैंने कहा देयर आर नो एल्स। और उसके बाद जब एक आपने एक और भी लाइन बोली थी कि आप एंटर ऐसे करो कि यू ओन दिस। यू ऑन दिस। सर वहाँ मेंस के हर एक एग्जाम में पेपर के ऊपर लिख लिया था कि यू ओन दिस, और हर पेपर बहुत ही अच्छे से दिया, और ये सोच के दिया कि भाई कुछ नहीं है, अगर मतलब ये 3 घंटे अपने बिल्कुल अगर यहाँ लिख लिया तो ठीक है, बाद में तो टेंशन लेते रहेंगे क्या होना क्या नहीं होना। बिल्कुल उसकी बिल्कुल। वजह से सर ये यहाँ तक मैं पहुंची। और 5 दिन का ब्रेक में भी कि हाँ ऑप्शनल करना है, उसके अलावा कुछ नहीं कुछ करना, नहीं वो देखना, भी कि आज ये कोई कुछ, हाँ। कोई एनालिसिस नहीं देखनी, कोई कुछ नहीं, मल्टीपल मैसेजेस एकदम आपका होते हुए, मतलब बहुत इम्पैक्ट है सर, बहुत इम्पैक्ट है। भले ही हाँ, आप हमें नहीं जानते हो, मतलब मैं तो कभी नहीं मिली आपसे सच में, लास्ट मतलब टाइम तो हाँ पहली बार हाँ, मैं मिली तो थी। पहली बार आपको देख रही हूँ, बट आपकी वॉइस ही, आपका फेस भी हमने शायद तभी देखा था जब आपने लाइव क्लासेस और ये सब देखा, मतलब ये तो चलो हाँ थोड़ा जानती थी आपको, हाँ, पर जब उधर आपने एक लाइव सेशन लिया था सर, उधर पर मीटअप हुआ था। हाँ मीटअप, उस टाइम में आई थी, लेकिन बीच में मैं थोड़ा सा बीमार हो गई थी, तो इन बिटवीन चली गई थी। तो उस टाइम मैंने आपकी फोटो ली थी और इसको भेजी थी, देखो सत्यम सर है। ये सत्यम सर है जिनकी हम तो ये आवाज मुझे बोली कि तू जा यार, सत्यम सर को देखना है लाइव। तो मैं गई, आई थी, फिर इन बिटवीन मुझे जाना पड़ा, थोड़ा ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तभी मैंने आपको सर पहली बार देखा। और उसका सफर यहाँ तक आना सर, सब कुछ आपके और आपकी टीम का बहुत बहुत बहुत, बड़ा मतलब कंट्रीब्यूशन है सर, बहुत बड़ा। बिल्कुल सर बिल्कुल, कोई वर्ड्स नहीं है उसका, मतलब मेंस का जो आपने फॉर्मूला क्रैक किया है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप टीच कर सकती हूँ वो किसी को भी, कि अच्छा नहीं ऐसा है, ये इंट्रो है भाई, इसमें डिमांड हिट कैसे करना है, वो पक्का हमें समझ में आ गया कि हाँ डिमांड हिट कैसे करना है। तो रैंक तो चलो कोई सी भी आ जाए, कैसा भी है, 10-15 नंबर कहीं भी हो सकते हैं, मतलब आप सिंगल डिजिट भी हो सकते हैं और थाउजेंड्स में भी हो सकते हैं, 15-20 मार्क्स का डिफरेंस है। बट हाँ ये पूछ क्या रहा है, इसको कितने पार्ट्स में देना है, मतलब वो एक आर्ट होती है ना, वो इनर्शिया ब्रेक करना कि भाई लिखो, मुझसे तो
सेंटेंस नहीं बने थे पहली बार कि हाँ मैं मतलब इंग्लिश होते हुए भी नहीं बने थे। 11 मिनट लग रहे हैं, 12 मिनट लग रहे हैं, शाम को 7 बजे 8 बजे वो लाइव सेशन, 7 एकदम कि हाँ 1.5 मिनट पन्ना पलटो, 3.5 मिनट ये पलटो, मतलब पूरा एज इट इज़ ऐसा। और मुझे अच्छे से याद है 23 अगस्त को, और ऐसे मतलब अपना चंद्रयान लॉन्च हुआ था उस दिन 2023 वाले मेंस के टाइम, तो उस दिन भी रात को 1 बजे तक आप पढ़ा रहे हैं। 15 अगस्त को हम एक साथ वो हाँ, कर रहे हैं जनगण मन जनगण मन कर कर तो रहे मैं हैं। इसको बोली कि यार बस लास्ट 12th क्लास में, जब ऐसा मेरी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय से है, आपकी शायद सर स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय से है? अच्छा, मुझे बीना ने बताया था ऐसा। तो हम लोगों ने लास्ट 12th क्लास में ही किया था जनगण मनगढ़, उसके बाद कभी नहीं किया। तो हम दोनों, हमने कहा अब तो यार रेखा बिल्कुल ही ऐसे रिमिक्सिंग सा हो गया कि अभी हम जनगण मनगढ़ कर रहे हैं इतने सालों बाद। तो ये सब सत्यम सर की वजह से हो पाया। और सर एक बात और कहना चाहूंगी, 23 का जैसे हुआ था कि मेंस होगा आपका, तो हम दोनों बात कर रहे थे। तो हमने कहा, रेखा बोली कि यार हाथ कांप रहे हैं यार, मेंस लिखना है, पता नहीं क्या होगा आगे। तो ऐसे बोले, तो हमने कहा कि कुछ नहीं होगा, एक एक जन है यार सत्यम सर का, मुझे पता चला है सत्यम सर के चैनल है, वो ज्वाइन करते हैं, देखते हैं। और वैसे तो जितने मॉक टेस्ट है वो तो बहुत ही फीस ले रहे हैं, बस टेस्ट ही होता है, 30,000 फीस हर बार देना तो यार पॉसिबल नहीं। एक बार सत्यम सर को करते ना ज्वाइन कर। तो एक मेरी फ्रेंड है वीना, तो उसने कहा कि हाँ आप लोग ज्वाइन करो सत्यम सर का चैनल। तो जैसे ही भाई पहले दिन का जो सेशन था, तो हम लोगों ने कहा कि भाई अब हो ना हो ये कुछ नहीं मतलब करता, रहेंगे करेंगे इसी ग्रुप से, इसी से होगा। और ये फिर वो बिल्डअप होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया। 23 में नहीं हुआ था तो, लेकिन मुझे पता चला कि कहाँ कहाँ गलती हुई मुझे। मेरा ऐसे खराब हुआ था, पॉलिटिकल साइंस मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट। फिर उसके बाद आपका एक मैसेज आता है रात को कि कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ आप लोग अकेले नहीं हो। वो मेरे लिए बहुत हार्ड सेटरिंग था कि यार इतना मेहनत करा और नहीं हुआ। फिर लेकिन सर जब वो आपका मैसेज आया था, फिर से लगा कि नहीं इस बार तो करना है, जो कुछ भी होता है फिर से करेंगे। फिर से मैं बैठ गई। और आपने शायद वो प्रोग्राम शुरू किया था हाई राइज या फिर दिसंबर के आसपास, वो फिर से मैंने, YPLP। हाँ YPLP, तो रिलीजियसली फॉलो किया। अच्छा इस टाइम पॉलिटी खत्म हो रहा है, अभी ज्योग्राफी शुरू होगा, अभी ये पूरे पूरे टाइम तक वो फॉलो किया। सर आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे 45 मार्क्स इंक्रीज हुए, 40 प्रीलिम्स में। ये सब पूरा सर, मतलब कि एक नंबर से जहाँ सिलेक्शन हुआ वहाँ 45 प्लस मार्क्स। ओ माय गॉड, दिस इज सो मतलब सो गुड फॉर मी कि आप मुझे मिले सर उस टाइम पीरियड में। नहीं तो मेरा तो ऐसा था कि छोड़ रही हो गया, 3 बार हो नहीं रहा, कुछ और देखेंगे, बीटेक भी किया है, जॉब भी नहीं लगी है, तो अब कुछ और देखेंगे, एज भी बढ़ रही है। लेकिन उधर से हिम्मत बंधी कि भाई सत्यम सर ने कहा है कि फिर से करना है तो फिर करना है। और तब से लग रहा है कि एक ही साल है, अभी एक साल पीछे की तरफ जाओ ना तो अभी लगता है कि कितना हम लोग पागल थे कि सोच रहे थे कि अब छोड़, लेकिन अभी देखो सर। बिल्कुल सही बात है। तेरी जर्नी तो मैंने, हम दोनों कॉलेज से बैचमेट हैं, 2020 से हम पास आउट है सिविल इंजीनियरिंग से। तब से मैंने इसकी जर्नी, मैंने तो बहुत लेट शुरू किया था 23 में, बट इसका मैं शुरू से देख रही हूँ। मतलब कंटिन्यूसली दिल्ली में अकेले प्रिपेयर करना, इसका स्ट्रगल जब नहीं होता है तब कितना हार्ट शैटरिंग है। और फिर हमने एक साथ प्रिपेयर किया और फिर हम दोनों का एक साथ होता गया हर चीज़ तो कॉलेज से आप लोग साथ है, ये भी बहुत अच्छी दोस्त है। और तब हम लोग साथ में ही पढ़ते थे और साथ में ही आपके लेक्चर सुनते थे। साथ में ही सुनते थे एकदम लाइव, दोनों साथ में चैट कर रहे हैं, देख सर क्या बोल रहे हैं मतलब सच में सच में। सर ये सब आप सर डिजर्व करते हो, इतना इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ है सर इस ग्रुप से, ये सब सब आपकी बदौलत हुआ, आपकी और आपकी टीम की वजह से। अंडरस्टैंड यूपीएस की जो टीम है, जो आपने पीछे टीम लगा रखी है, क्या तो कंटेंट देती है, किस तरीके से डेसिफर करती है हर चीज कि कहीं कुछ नहीं पढ़ना। सर ने कहा ये वाला कंटेंट है, जैसे कि एथिक्स का सर कंटेंट, एथिक्स में मेरे पिछली बार 100 कुछ मार्क्स आए थे, और GS2 में भी बहुत ही मार्क्स कम थे, मतलब कम थे, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है डेफिनेटली इंप्रूव हुआ है एथिक्स में तो, फॉर श्योर। वो ऋषभ सर के जो वीडियोस है ना, 7 वीडियोस डले थे ऐसा थी, मैं दोबारा से देखे 24 में वही वाले वीडियो। उनको भी सर मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी, ऋषभ सर को। थैंक यू उन्होंने थैंक यू। कितने अच्छी तरीके से डेसिफर किया कि एथिक्स, भाई हाँ मार्केट में बहुत वो मचा हुआ है कि एथिक्स में अगर ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ऐसा करना है एथिक्स में, या हाँ फिर आपको एक एक कुछ भी एग्जाम्पल डालने हैं। लेकिन जब ऋषभ सर ने बताया कि आप एग्जाम्पल चाहे 5 याद करो, आप 20 क्वेश्चन में लिख सकते हो, लेकिन तरीका पता होना चाहिए। आप वही GS1 में डाल सकते हो, GS2 में डाल सकते हो, GS3 में डाल सकते हो, GS4 में डाल सकते हो। तो बहुत ही वो तो गेम चेंजर था हर क्वेश्चन में। तो मैंने फिर हाँ हर एक पॉइंट में एग्जाम्पल लिखे, क्योंकि वो 5 एग्जाम्पल किसी तरीके से भी लिख सकते हो आप। बिल्कुल तो सही। ऋषभ सर ने सर वो GS4 का पेपर स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प की कि आप क्वेश्चन प्लस वो जो केस स्टडीज है
पहले तो होती ही नहीं थी कि पढ़ ही नहीं जाती थी, टाइम हो जाता था। और जो आपसे वो लिखवाते नहीं थे 12 मिनट में कि आपको केस स्टडी लिखनी है, 12 कई बार मिनट, अब मैं 11 यही मिनट बैठा हूँ आप करो। में हाँ कई बार तो कई बार टाइम छूट जाता, लेकिन नहीं, सर ने कहा लिखो लिखो तो लिखते, और हाँ लिटरली सर होने लगे था। मतलब GS4 का पेपर कंप्लीट होने लगा, तो अब लग रहा था यार कुछ भी हो पेपर तो कंप्लीट होगा ही, ऐसा। नहीं सर, मेंस का जो आपने गैप फिल किया है ना, जैसे पूनम की तो सारी जर्नी आपके साथ है, बट प्रीलिम्स मेरा ऐसे भी स्ट्रॉन्ग था कि एप्टीट्यूड मैं कर लूँगी, लेकिन मेंस से मुझे डर लगता था। और मैंने लिखा साफ सा, अगर मेरा मेंस हो गया ना, मैं ज़िंदगी में कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि वो बहुत डिफ़िकल्ट है अगर आप नहीं प्रैक्टिस करते हो। और वो आर्ट आपने सच में मुझे तो सिखाई, और इसी वजह से लास्ट टाइम इंटरव्यू कॉल आया, बहुत कम मार्जिन से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, 8 नंबर से नहीं, जितना शायद आपका भी उतना ही मार्जिन था। तो फिर और इस बार ठीक ठाक रैंक भी आ गई, मतलब वही सेम मेंस का फिर से फॉलो किया, तो और फॉर्चुनेटली हाँ, और इंटरव्यू के लिए भी सर आपने कहा था डेली डिस्कशन करो, डेली हाँ डिस्कशन। हम लोग रोज डेली न्यूज़पेपर पढ़ते थे और रोज डिस्कस करते थे, डे 1-1.5 घंटे रोज। सर कहते थे करेगा हाँ, कोई नहीं, मैं कह रहा हूँ हम नहीं, कहते हम थे लोग, सर बच्चे कर रहे हैं हाँ, ये सर को कैसे मैं भी पता है। एक्टिव नहीं थी ग्रुप पे, ज्यादा बोलती नहीं थी कि ये सर हम आपने कहा था शाई हैं डेली आप लिखो, सर थोड़ा थोड़ा सा हाँ, इंट्रोवर्ट है हम दोनों, हाँ, लेकिन डेली डिस्कशन करते लग थे नहीं मेरा। रहा कि आप अभी अभी ऐसा है ना, तो ओवर हेल्पिंग इमोशन बाहर हाँ आ रहा है। हाँ हाँ तो मिरर के सामने भी प्रैक्टिस करते थे, और आप कभी कभी न्यूज़पेपर आप बताते थे कैसे पढ़ना है, तो वो चीज़ भी पता चली कि यार इंटरव्यू के टाइम कितना अलग होता है अलग न्यूज़पेपर होता पढ़ना। है जैसे कि प्रीलिम्स के और मेंस के टाइम आप अलग तरीके से न्यूज़पेपर हाँ पढ़ते हो, लेकिन इंटरव्यू के टाइम वो अलग तरीका होता है, कैसे पढ़ना है, कैसे हाँ समझना है चीज़ों का। अगर यहाँ प्रॉब्लम हो रही तो उन्होंने कैसे रिजॉल्व किया, ये बताया। फिर वो देखना आ गया न्यूज़पेपर को कि अच्छा ऐसे देखते हैं न्यूज़पेपर को। वो रोज फिर डिस्कशन में रहता था। हम लोगों ने दिसंबर से, जिस दिन आपने कहा ना उस दिन से स्टार्ट कर दिया था। मेरा मार्च में था इंटरव्यू, तो वो 3 महीने लगातार कि कर, इसका 3 मार्च को था, मेरा 6 मार्च को था, भाई गॉड ग्रेस के आसपास ही था। तो डिस्कशन डेली चालू था, और नॉट ओनली इंटरव्यू का डिस्कशन सर, मेंस का इंटरव्यू आप जो पढ़ाते थे ना वो तो लिखते थे हम लोग, फिर डिस्कस करते थे कि अच्छा सर ने ये पढ़ा है, ये पढ़ा, उसके बाद भी हम लोग डिस्कस, अच्छा ये पढ़ा है, अब सर क्लास में क्या पढ़ाएंगे। तो डेली रहते थे। पिछले 2 साल से तो ऐसा है कि रोज ही बात हो रही है, रोज बिना डिस्कशन के कुछ बात ही नहीं होती। और और सत्यम सर आपकी कि भाई सर ने ऐसे ऐसे किया है, ये किया है। और एक बात तो और सर, कि अगर सत्यम सर कर सकते हैं तो अपन क्यों नहीं कर सकते। और फिर कभी जैसे कि 23 में मेरा नहीं हुआ था सर मेंस, तो बहुत बुरा तो लग रहा था, लेकिन ऋषभ सर का एक मैसेज आया था सर उस पर कि जब तक अटेम्प्ट खत्म नहीं होने तब तक देना है, ये वाला मैसेज। तो वो बहुत ही हिट किया था मैसेज कि भाई जब तक नहीं होना खत्म, 6 अटेम्प्ट है अपने पास, दो भाई। तो बस फिर से स्प्रेड देना है सर। आई एम सो प्राउड ऑफ यू यू आर मी टू। लाइक और हम लोग सर आपको, आपके लिए बहुत ग्रेटफुल हैं सर, कि आपकी वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए, नहीं तो बड़ा मुश्किल था। बच्चों यार किस मिट्टी के बने हो। आप जिस मिट्टी के बने हो उसके सामने तो हम कुछ भी नहीं है, वेरी मतलब कंटिन्यूअसली बैक टू बैक 3 इंटरव्यू, मतलब पता है हमें कैसा लगता है, एक मतलब क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी। जी नहीं आप मैं तो मतलब सुनते सुनते ही कि मैं क्या बोलूं, मतलब मेरे को तो नहीं, जेन्युइनली बताना, हाँ, कभी ऐसा लगा कि यार इस बंदे का खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारा क्या कराएगा? कभी नहीं, कभी कभी नहीं, नहीं कभी कभी नहीं लगा, नहीं कभी नहीं। कभी नहीं, बिल्कुल नहीं लगा कि ये हमारे ये क्या तो कर दिमाग में ही नहीं आया, दिमाग हाँ में नहीं आया। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ओ, मतलब अगर गोल्ड भी नहीं जीता है ना तो सबसे अच्छा रेफरी होता है, ये बात आपने अगर सुनी होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये ऐसा कि आपने, ऐसा तो है नहीं, हमने तो कभी वो डाउट ही नहीं किया कि सर ने मेहनत नहीं की, या ये है, या बाहर मार्केट में क्या बातें हो रही, कभी वो तो देखा ही नहीं। और जबकि अगर लोग कुछ भी कहते थे तो वहां डिफेंड करके आते थे कि मतलब तुम लोग हो क्या जो किसी के बारे में ऐसा कह रहे हो। लेकिन कभी तो ये डाउट आया ही नहीं कि इसका नहीं हुआ तो हमें क्या बता रहा है, ये तो था ही नहीं कभी सर। बिल्कुल नहीं नहीं तो फिर मुश्किल था। फिर तो अगर आप सामने वाले पे ट्रस्ट नहीं करोगे ना जब तक, तो फिर तो मुश्किल है कि आप आगे भी जा पाओगे, अगर उस पर ट्रस्ट नहीं है। तो ये तो था ही नहीं सर, और सर क्वेश्चन ही ऐसा नहीं क्यों है। होगा, आपने जो आर्ट सिखाई है कोई अच्छा टीचर होना और रैंक लाना दोनों में बहुत डिफरेंस है, ये तो सबको बचपन से पता है। तो मुझे तो बिल्कुल कि सर ने कह दिया है ऐसे मेंस का है तो है,
मतलब ये डाउट तो आ ही नहीं सकता जिसने आपको सामने से देखा है, आपके लेक्चर सुने हैं, भाई ये इंसान कितना जेन्युइनली चाहता है कि तुम पढ़ो। जबकि हम तो उस टाइम एक तरफ देखो तो आप ये भी डिस्कशन करते थे कि अरे ये बच्चे तो कंपटीशन में है, मेंस वाले भी, और सबसे बड़ा ग्रुप था वो मेंस अपीयरिंग वाला उस टाइम अपना 2023 का, और इतना बड़ा इनिशिएटिव वो बर्न द टेस्ट सीरीज वाला, और इस वजह से हमने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी नहीं की, हमारे कितने पैसे बच गए। तो दोनों साल एक भी टेस्ट सीरीज नहीं की, एक बिल्कुल भी। कोई टेस्ट सीरीज पीवाईक्यू नहीं। लगाएंगे, दोबारा लगाएंगे, नहीं हुआ फिर से करेंगे, फिर से पीवाईक्यू ही लगाएंगे लगाएंगे। पी और वाई फिर क्यू मेंस के लिए पीवाईक्यू और प्रीलिम्स के लिए भी पी वाई सिर्फ क्यू। पीवाईक्यू लगाए, कुछ कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली किसी के लिए भी। पूछा भी मुझसे कई लोगों ने कि आप बता दो कौन सी टेस्ट सीरीज लेना, यहाँ तक पहुंचे आप तो बताओ। अब हमने की तो हमने कहा आप सबसे पहले सत्यम सर का चैनल ज्वाइन करो और प्लस पीवाईक्यू लगाओ, कुछ नहीं चाहिए तुम्हें, आंख बंद करके भरोसा करो। अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है कि मैंने निकाला तो बस तुम समझ लो कि तुम्हारी रैंक आ रही है अपनी। ये बिल्कुल बिल्कुल सबको यही बोला है, जितने जितने भी मैसेज आए सर, कि पीवाईक्यू के आगे आपको जाना ही नहीं है। मतलब लिमिट है ना यूपीएससी की, हम यहाँ से यहाँ तक पूछते हैं। और मॉक क्वेश्चन जो मॉक वाले बनाते हैं तो उनका वो जानबूझ के वो टफ करते हैं कि ताकि लोग बच्चे डरें। और जब डर होता है ना, तो जब डर का माहौल रहेगा ना तो लोग भागेंगे कि हाँ ये भी करवा दो वो भी करवा दो। वो चीज आपने कहा कि नहीं, डरना नहीं है, वो जो कहते नहीं सर आप, डरना नहीं है। तो बस डरना नहीं है तो आप बस सिर्फ पीवाईक्यू करो और जो गाइडेंस आपने दी उसको फॉलो करो, आंख बंद करके। लिटरली सर आंख बंद करके हम लोगों ने फॉलो किया। आप कुछ भी क्या आप कुछ कह रहा है कोई, कोई मतलब नहीं कि ये हुआ नहीं हुआ, इसको करना था, ये मार्केटिंग कर रहा है, कुछ भी नहीं। सर ने कहा करना है तो सही करना। बात है सर। आपने डेवलप किया है सर, ये क्वेश्चन किसी को कैसे आ सकता है जिसने, मतलब सब आपकी क्रेडिबिलिटी है, आपने खुद ने किया है वो, ये बोलते हैं ना फाउंडेशन। इमोशनली कनेक्ट हुए सर आप, इमोशनली जैसे कि लोग सुपरफिशियली कनेक्ट रहते हैं, अच्छा आप ये कर लो खत्म। लेकिन आपने वो इमोशन को टच किया है कि अच्छा अभी ये टाइम नहीं हो रहा, अच्छा मन नहीं लग रहा, ये मैं कर लेता हूँ, अभी ये नहीं करता, अच्छा आप लाइट मोड पर आ गए कि अच्छा ये कर लेते हैं लेकिन मेहनत करते रहो, उसमें कोई कमी मत रखो। वो चीज़ सर आप कनेक्ट कर पाए हर एक बच्चे से, जो भी आउट देयर जितने भी बच्चे हैं ना, क्यों जानते हैं कि आज सत्यम सर का ये सब है, क्योंकि आप इमोशनली कनेक्ट हैं उनसे, इमोशनली आपने ट्रस्ट बिल्ड किया है कि नहीं धीरे धीरे चीजें बिल्डअप होती हैं। ट्रस्ट ये में ही ज्यादा अस है। और हम तो सच में ट्रस्ट मी यस। बिल्कुल बिल्कुल सच में सर काफ़ी। मेरे पास इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं पूछने के लिए, आप लोगों ने तो निशब्द ही कर दिया यार, निशब्द ही कर दिया। वो बहुत जल्दी हूँ नहीं मैं वो इंसान जिसके पास वर्ड्स ना रह जाए। आज लग रहा है कि ठीक है, गलत नहीं कर रहे किसी का। नहीं अरे आपने नहीं कभी सोचा ही नहीं सर, और आपने जितने लोगों को मोटिवेट किया कि भाई ये बंदा जिसके खुद का एग्जाम है वो 4500 बच्चों को पढ़ा रहा है, वो किसी का गलत कैसे कर सकता है। और जिनकी ये सोच भी होगी ना, मैं इस मंच के थ्रू कहना चाहूंगी सर, जिनकी ये सोच होगी ना वो बहुत आगे तक नहीं जाएंगे, वो बहुत प्रॉफिट सीखेंगे। इसका मतलब मैं एकदम लिटरली आई एम नॉट मिसिंग माई वर्ड्स, दे आर जस्ट ओनली फॉर द प्रॉफिट के, they are not seeking the student or personal attachment of with them। बस उनका है कि भाई प्रॉफिट कमाओ और निकलो अपना। सही कह रही हूँ सर। सर ये सब तो चलो कोचिंग इन सब से हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, बट आपने जो सच में मतलब जो आर्ट सिखाई है ना, मैं तो सच में हम दोनों भी उसका, ये सब तो चलो साइड की बातें हैं कि हाँ कौन क्या किसका, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट जो आपने जो है ना ब्रिज किया है ना, जो गैप जो था मार्केट में, जो मतलब पैसों से भी पूरा नहीं हो रहा था, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। उसके बाद चलो बहुत सारी चीज़ें भी आ गई, लेकिन जो 2023 में जो आपने बेस बिल्ड किया था ना, वो अनमैचेबल है। मतलब बिल्कुल, मतलब मेरे को तो इतना डर लगता था कि चाहे मेरे से प्रीलिम्स कितने भी दिलवा दो मैं क्रैक कर लूँगी, क्योंकि कंटेंट था मेरे पास, पढ़ने की आदत थी। पर मेंस तो ऐसा था कि अगर भगवान मैंने ये कर लिया ना तो मैं ज़िंदगी में कुछ भी कर लूँगी। लिटरली मैं तो यही कहती थी कि हाँ मैंने ये कर लिया तो मैं कुछ भी कर लूँगी। और वो आपने मेंस वाला जो 3 महीने का था ना वो आपने किया। मतलब भले ही आपने ऑप्शनल के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन कि 3 दिन अंडरग्राउंड हो जाओ तो हम हो गए कि पहले ऑप्शनल को निपटाते हैं। मतलब हर एक एडवाइस को है ना, मतलब हमने अच्छे से, मेंस आपकी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। और इंटरव्यू में मतलब मॉक मैंने कोई भी इसलिए नहीं दिया, लोग कहते हैं फोमो नहीं हुआ क्योंकि एक इंसान है जिनका खुद का बहुत अच्छा स्कोर है, उनके स्टूडेंट्स का काफ़ी स्कोर है। मैं पिछले पूरे बैच को जानती हूँ क्योंकि होता है ना इंटरेक्शन ग्रुप पे होता है। कई बार आप कहते थे कि अरे तुम बोल नहीं रहे, तुम्हारा ही इंटरव्यू है। नहीं सर हम अकेले में बोल रहे हैं, आप डांटो मत प्लीज़। Sorry। नहीं नहीं सॉरी कहने की बात नहीं नहीं सही है। बात है, हमें ऐसे
कि अब हम सर से कैसे बोलें, इतने 200 बच्चों के साथ लाइव में कैसे बोलें, सर हम फॉलो कर रहे हैं, हम चुपचाप फॉलो कर रहे हैं, हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम आपसे कह पाए कि हम फॉलो कर रहे हैं, बट हम कर रहे थे पीछे से। और ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे सर, तो कुछ शाई होते हैं, मतलब मैं तो ऐसे सोशल मीडिया पे भी तो बिल्कुल हूँ, कोई अकाउंट नहीं है किसी का, कहीं नहीं है, तो उस हिसाब से। सर आपने एजुकेशन को, इस वाली एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज कर दिया लिटरल सेंस में सर। मतलब डीप रीच हो गई जो मतलब मैं तो सर बहुत थोड़ा सा पिछले इलाके से हूँ, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से। वहाँ पर बच्चे, उनके पास अगर इंटरनेट है तो दे कैन ईजिली प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। इतना ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर, बहुत बड़ा। मतलब कि कैसे डेमो टेक्नोलॉजी का यूज करके आप कैसे एस्पिरेशन को, बच्चों की एस्पिरेशन को ऊपर तक लेके आ सकते हैं, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर। मतलब कोई अनबीटेबल, अनबीटेबल कि अब किसी को दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, आप जहाँ हो वहीं से तैयारी। ये सब बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। और ये अगर ये, और अचीवमेंट तो छोड़ो सर, आपका जो कंट्रीब्यूशन है नेशन के लिए, आई सैल्यूट यू सर। अरे थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। इसीलिए अभी इतना टाइम हो गया है ना हमें, मतलब ऐसे अलग अलग डेस्टिनेशन पे जाना है, मैंने कहा नहीं हम मिल के जाते हैं। मतलब मैं कभी नहीं मिली हूँ सत्यम सर से, एक बार मैं मिल के जाती हूँ, मुझे कल घर के लिए निकलना है। मतलब मैं दिल्ली में नहीं रहती, तो मैं आज ही आई थी, मतलब कल ही आई थी, तो मैंने कहा मैं सर से मिल के जाऊँगी। ये भी कहीं दूर से आई, मैं भी आई, मैंने कहा सर से मिल के जाते हैं एक बार अपन, फिर बाद में तो मिलते रहेंगे, बट सर को बताना ज़रूरी है कि भाई उनके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें एडमायर करते हैं। हाँ सर, और आप ऐसे छोटी छोटी बातों पे वो मत, डिसहार्टन मत हुआ करिए। नहीं आप सर नहीं इतना होते। अब नहीं, हाँ शुरू शुरू में सर हो सर, जाता था, हम लोग कहते थे यार यार सर। सत्यम सर को कैसे बताएं कि उनको होने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर वो चलो खुद का ही रियलाइजेशन है, जैसा पूनम का। टाइम टू टाइम सर ये बिल्ड हो जाता है। लेकिन बिल्कुल। आपने सर, आपने खुद ने भी बहुत ज्यादा सीख लिया कि यार ये सब तो है कि हाँ बाहर का शोर है, अंदर आप अगर आप सही हो तो फिर चलेगा, चीज चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात इस बार भी हमने डिसाइड, कुछ नहीं हुआ तो सत्यम सर ने कहा है कि भाई वो जो कर सकते हैं ना वो करेंगे, बस इतना काफ़ी है। देख लेंगे, सबके हक में नहीं लिखा होता, मेरा तो दिल उनके पास जिनका जिनका नहीं आया लिस्ट में नाम, सच में, क्योंकि लास्ट टाइम मैं वहाँ पे थी। ट्रू ट्रू ट्रू। मतलब सच में वो बहुत ही कितने लोग, मैं सबको जानती हूँ, प्रसाद है अपना, जैसे आपने भी उस दिन नाम लिया, और अपना सारा कंपाइलेशन करके देते थे, हर्षित। हर्षित है ना, मतलब सबको लाइन से जितने भी लोग थे सबका, सबके हमने नोट्स यूज़ किए हैं, सबका वो देखा है, अपना जर्नी देखी है सबकी, सबके किसी के 6th अटेम्प्ट है, किसी का 3rd अटेम्प्ट है। तो मेरा तो यही मतलब एक मैसेज, अगर मतलब वो सुन रहे हो तो अभी मेरे को ग्रुप पे भी वो मैसेज लिखना है। तो अगर उनका नहीं हुआ है, लास्ट टाइम मैं भी सेम उस स्टेज पे थी, नहीं हुआ था, बहुत कम मार्जिन से नहीं हुआ था। सबकी फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है, सबकी सोशल कंडीशंस अलग होती है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन अलग होती है। जैसा सब कहते हैं कि उन्हें खुद के लिए नहीं डर लगता, फैमिली के लिए डर लगता है कि उनकी होप हमने तोड़ दी। लेकिन मेहनत किया तो होप तो नहीं तोड़ी है। जैसे आप हमेशा बोलते हैं कि अगर आप अय्याशी नहीं कर रहे हैं तो आप क्या, मतलब कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको अटेम्प्ट देना है, सीरियसली बहुत अनसर्टेनिटी है, बट फुल एकदम 1 महीने बाद प्रीलिम्स है, बढ़िया से दीजिए। हमारा भी प्रीलिम्स हुआ, आईएफएस का भी प्रीलिम्स हुआ, मेंस भी हुआ, आईएफएस का मेंस भी हुआ, उन्हीं लगातार उसी जर्नी में। क्योंकि आपको वो आर्ट आ गई है, लगता है टाइम लगता है, ये यूपीएससी पता नहीं क्या क्या मांगता है, ये सिर्फ लिखने का नहीं है, ये सारी चीज़ें मांगता है, सारे आपके स्टार्स टेस्ट करता है। फैमिली में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी यूपीएससी प्रिपरेशन में आएंगी, मैं तो खुद पर्सनली बहुत कुछ फेस कर रही थी। तो लेकिन अगर आप देना चाहते हैं तो बिल्कुल खुले मन से दीजिए, और नहीं अगर हो गया है कि नहीं फेडअप है तो प्लीज़ कोई बैकअप लेके फिर दीजिए। मतलब मेरा तो खुद का ये लास्ट अटेम्प्ट था, पूनम तो फिर भी बहुत रेजिलियंट है कि वो कर पा रही थी, बट मैं 2 अटेम्प्ट में अब थक चुकी थी। मैंने कहा अब हो गया, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं पहले अब जॉब पकड़ने वाली थी फिर अटेम्प्ट देती। तो जिनका है वो पहले अपना जॉब देखें, और वरना फुल फ्लेज्ड एकदम प्रीलिम्स दे, मेंस दे, इस बार पक्का रैंक आ सकती है, क्योंकि बहुत हाई चांसेस है जो इंटरव्यू तक गए हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस है। लास्ट टाइम हम वहाँ थे, अब अगली बार आप किसी रैंक के साथ बैठे होंगे। रैंक भले ही हमारी सिंगल डिजिट डबल डिजिट में नहीं है, बट रैंक में होना ही इससे मतलब क्या कोई कोई वो नहीं है। कुछ नहीं। पर ये मैसेज ज़रूर है, अगर किसी को करना है तो बिल्कुल हो जाएगा। डाउट्स आएंगे, हर दिन लिखोगे क्यों डाउट आ रहे हैं, लास्ट टाइम भी तो गए थे। और जैसा आप कहते हैं ग्रेटफुल है ना, पिछली बार भी प्रीलिम्स नहीं होता तो साइकिल से ही बाहर होते हैं, तो ग्रेटफुल तो रहना चाहिए। वो थोड़ी देर बाद समझ में आता है, अभी 3-4 दिन में तो नहीं समझ में आएगा। और जब अगले साल आप सेलेक्ट हो जाएंगे ना तो वो सब वर्थ इट लगेगा कि यार उस टाइम ये सीखा था हमने। और ये भी है कि इसलिए नहीं हुआ क्योंकि किसी और को शायद इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी। सही मैंने में बहुत। कल परसों सेशन में बोली थी ये वाली बात, एक हम्म। सेशन लिया था मैंने, कि बस अगर आपको लग रहा है कि आपने सब कुछ किया हाँ उसके बाद भी आपका नहीं हुआ है, हाँ तो ये मान लो
बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी किसी को और भगवान ने उसको दे दिया, बिल्कुल, और उसने बोला कि कोई नहीं बच्चे, तू थोड़ा सा वेट कर ले, तुझे बिल्कुल, अगली बार दे दूंगा, अभी इसको थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, तुम इंतज़ार कर सकते हो इसीलिए वो तुम्हें कि अगले साल मिलेगी, और किसी और को शायद ज़्यादा ज़रूरत थी। मे बी ये बहुत फ़िलोसॉफ़िकल है, लेकिन अगर आप फ़ील करते हैं तो बिल्कुल पक्का आप उस रैंक पे होंगे। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा कल ही मैसेज, तो मेरे को टाइम नहीं मिला, मेरे को मैं घर जाके कहती हूँ कि यार एक बार मैं भी कह दूँ कि प्लीज़ अगर करना हो तो लास्ट टाइम हम यही फ़ील कर रहे थे। जैसे सौम्य शर्मा है, तो उनकी भी लास्ट टाइम नहीं आई थी, इस बार आई, तो उन्होंने वो मैसेज डाला क्योंकि उनकी पॉलिटी की कॉपी बहुत थोड़ी अच्छी देर है। पहले आया हुआ था। अरे वो हमें नहीं जानते, बट उन्होंने उनकी पॉलिटी की कॉपी है ना, वो आईआर वो लिखते थे, वो बहुत सुंदर राइटिंग में लिखते थे। मैं बताती थी यार ये कितना सही लिखता है, इसका तो पॉलिटी जीएस 2 में अच्छा स्कोर होगा, और था भी उनका शायद 118 और ऐसे कुछ स्कोर था लास्ट टाइम, क्योंकि इंटरव्यू ग्रुप में उन्होंने इस लिखा बार था। सिलेक्शन हो गया ना हाँ उसका। हाँ 219 ऐसे, तो उन्होंने कौन उस वाले मेंस उस वाले पे ग्रुप पे लिखा कि पिछली बार मैं भी ऐसा था। मैंने कहा मैं भी एक बार ऐसे मैसेज कर दूं कि ऐसे है, और अगली बार आपका भी पक्का हो जाएगा, लेकिन आप प्लीज़ कंसिडर करो कि आपको सच में आप मतलब मेंटली ऐसे प्रिपेयर्ड है ना, फुल फ्लेज्ड, क्योंकि वरना तो फिर आप एक साल ऐसे ही दे देंगे। तो अगर बैकअप है, अच्छे से सब कुछ है, तो प्लीज़ अनसर्टेनिटी को दूर रखिए, कॉन्फिडेंस को एकदम ऐसे अपर रखिए कि हाँ आपका नहीं अगली बार, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिजर्विंग आप हैं जिसने एक बार साइकिल देखा है। इंटरव्यू में भी स्कोर आएगा, मेंस में भी आएगा, और जो एक बार वो पेपर लिख देता है ना, फिर थोड़ा तो ऑब्वियसली कम डर होता है कि हाँ कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। 1-2 दिन में डस्ट सेटल हो जाती है और हाँ, फिर लगता है कि नहीं फिर से करते हैं। फिर से करते नहीं हैं। 1-2 दिन ऐसा लगता है क्या है, कुछ नहीं है, हाँ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हो सकता। फिर जब डस्ट सेटल होती है तो आप फिर से आप उठो, फिर बिल्कुल से करो बिल्कुल, फिर से और फिर करो। आप इधर तक पहुँच जाओ। वही, तो पक्का हो जाएगा जिनका नहीं हुआ है। मेरा दिल तो सच में, क्योंकि हाँ, लास्ट टाइम 16 अप्रैल का वो दिन था, और आपका वो मैसेज आया था, मेरे तो आंसू आ गए थे कि अगर सत्यम सर का, मैं तो ये कह रही थी मेरी रैंक भले ही भगवान ना आए, पर सत्यम सर की रैंक आनी चाहिए। मैं रोज इससे कहती थी अगर मेरी रैंक मैं किसी को दे सकती हूँ तो मैं सत्यम सर को दूंगा। फिर आपका मैसेज आया तो मैंने कहा सत्यम सर का नहीं हुआ, फिर मैंने आपको पर्सनली मैसेज किया, सर हमारा भी नहीं हुआ, लेकिन आप कुछ बहुत अच्छा करेंगे, देखते हैं क्या करते हैं, आप साथ में बहुत कुछ अच्छा करेंगे, ऐसा मैंने आपको मतलब दे लिखा दिया भी। आपने मुझे रैंक। तो बस फिर मतलब मैं फील करती हूँ कि चलो रैंक आ गई ठीक है, मतलब कोचिंग की बात अपनी अलग है, गैप ब्रिज किया, लेकिन वो बच्चे जिनका इस बार नहीं हुआ है, मतलब उनका पेन तो सिर्फ वही समझ सकते हैं या जिन्होंने गुजरा है, पर अगर वो करना चाहें मतलब नहीं और वो तो मैं तो ये करें। कहूँगी कि जो भी इंटरव्यू तक पहुँचा है ना, हर एक कैंडिडेट डिजर्विंग उतना ही है, डिजर्विंग बिल्कुल है। हर है। एक कैंडिडेट डिजर्विंग ये है। ना तो ऑस्कर्स की तरह होता है। हाँ, ऑस्कर्स की तरह होता है कि बिल्कुल। 5 लोगों का नॉमिनेशन हो गया, लेकिन उन हाँ, पांचों हाँ, में जितनी बेहतरीन एक्टिंग करी है उसका कोई उसका हिसाब ही नहीं है कोई। वही बिल्कुल वही। बस बिल्कुल मुझे मिलना किसी एक ही को था, हाँ, बिल्कुल इसलिए किसी एक को बिल्कुल, मिला। सही हाँ, बात That's है। it. लेकिन हर जितने 2850 बच्चे सेलेक्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए, हर हर एक कैंडिडेट डिजर्विंग है कि आप कोई भी ना कोई ऑफिसर बन सकते हो। तो अब ये वही है गेम ऑफ चांस कि अगर कुछ लोग इस लाइन में है, कुछ लोग इस तरफ हैं, तो डिसहार्टन नहीं होना है। फिर से आप लगो, फिर से करो, जरूर होगा। और मैंने तो ये भी देखा है जिसने सच में ये प्रिपरेशन दिल से किया ना, वो बिल्कुल कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह अच्छा कर सेटल देता है, होते हैं, सही बात। चाहे स्टार्टअप हो, चाहे कंपनी हो, चाहे पर कोई उसका ग्रोथ हो। जीता जाता है एग्जाम्पल आप हो। यार अब मैं तो कुछ नहीं भी सर, नहीं सर है। लिटरली यू हैव टू टेक दिस, ये डिजर्व करते हो सर आप। प्लीज हमें तो बताने की भी जरूरत है, सर पता नहीं क्या क्या डिजर्व करते हैं, मतलब हाँ, कितने। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, नहीं नहीं सर। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है कि कोई इंस्टीट्यूट कितना बड़ा हो जाएगा, कितनी रैंक्स आ गई, 185 रैंक्स आ गई सर, ये आ गया सर, वो आ गया सर, ये जो अभी आप लोगों ने बस बोल दिया ना, बस नहीं मैं सर। कंट्रोल ही कर रहा हूँ, बस इतना ही है क्योंकि आई डोंट वांट टू क्राई राइट नाउ, आई एम गोइंग टू क्राई अ लॉट। हाँ सर का ऐसे सर कहते हैं मैं इतना इमोशनल होता नहीं हूँ, पर कभी है ये मतलब। मिमिक्री कर रही है मेरी। नहीं नहीं मतलब वो इतना सुना है ना कि वो ऑटोमेटिकली ऐसे हाँ वो। आई हाँ, न- सत्यम जैन और नहीं नहीं ऐसे वो अरे भाई 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 बोला, मैं इसको जब भी कहती हूँ कि तो सत्यम सर की तरह क्यों बोल रही है, मैंने कहा ओ भाई 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 भाई, ऐसे जब आप कभी किसी का मतलब ऐसे नहीं वो करते हैं, टांग खींचते हैं, तो क्या सत्यम सर का अरे भाई 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 भाई। मतलब सच में आपका सरकेज़म भी बहुत अच्छा है, मतलब आप सेंस ऑफ जो सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसे नहीं बहुत अच्छे तरीके से आप रोस्ट करते हैं। रिजल्ट से पहले वाले दिन कितने लाइट लाइट ऐसे मैसेज कर रहे थे, मतलब टेंशन अपनी जगह थी, पर एक बार के लिए तो स्माइल आई गई कि हाँ वही ठीक है। वही इसीलिए कर रहा था यार, इसीलिए कर रहा था कि कि मुझे हाँ पता था बहुत टेंस लोग हैं मेरे बच्चे। वही वेलकम टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भगवान करे ये सच हो जाए, वेलकम टू अस। बस सब कुछ नहीं सर, सच में वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता भी नहीं है कि कितने लोग इंस्पायर हो रहे हैं, तो हो रहे हैं, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा हो रहे कुछ लोग बोलते नहीं, कुछ लोग हैं तो बता देते हैं,
लेकिन सर आप यकीन मानिए बहुत सारे लोग आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। बहुत और बहुत अगर बहुत ही दूर कोई भी बच्चा बैठा है बहुत रिमोट एरिया में, अगर वो आके और ये प्रिपरेशन तक के फेज में जा पा रहा है तो सर ये बहुत बड़ी बात है, और इसका कंट्रीब्यूशन बहुत है सर आपकी वजह से। थैंक यू सो मच। सर थैंक यू। तो आपको मतलब कितना बोले, कितने ग्रेटफुल हैं। मतलब वैसे हम दोनों ने एकदम साथ में प्रिपेयर किया, लेकिन जो जोन आपने हम दोनों का अलग अलग, जैसे इनको प्रीलिम्स का बहुत ज़्यादा डर था हमेशा से, क्योंकि जब 2-3 बार आपका बिल्कुल बिल्कुल लगातार नहीं नहीं होता होता तो है वो दिक्कत नहीं होती है, होता। बिल्कुल। और जैसे मेरा है कि मेरा पहला प्रीलिम्स से बहुत जी अच्छे मार्जिन से हो गया, तो वो मैं भी शायद उस चीज़ को रिलेट ना करूँ, वो डेली टारगेट इवन तो मैं फॉलो करती थी, लेकिन फिर भी ऐसा कि हाँ प्रीलिम्स तो मैं कर करेक्ट लूँगी, करेक्ट कि हाँ गोले ही तो भरने हैं, ये नहीं आया है तो अगर ये आपको नहीं आता तो किसी को नहीं आता। स्टैटिक आपने किया है 10 बार, करंट अफेयर्स आपने किए हैं, है ना, आपने ये बताया ये किया है, तो अगर वो किया है तो ठीक है, मेरे को नहीं था। लेकिन इसको ज़्यादा मेंस का डर नहीं था, क्योंकि ऐसे नहीं लिख, हमेशा से ऐसे ऐसे लिख लेती थी हर कभी, ऐसे होता है ना किसी की राइटिंग बिल्कुल स्टाइल अच्छी बिल्कुल होती है, और मेरे को वो पेन उठाने में भी जोर आता था मतलब मैं हुई नहीं वो पर्सन की नोट मेकिंग करूँ ऐसा करूँ। तो मेरा तो आपने वो सेगमेंट ऐसे नहीं पूरा फुलफिल किया है, पूरा पूरा। बिल्कुल सर। और इंटरव्यू वाला मतलब जीरो मॉक देना, लोग कहते तुम्हें मोमो नहीं हुआ ऑनलाइन भी नहीं दिया, मैंने कहा नहीं दिया, क्योंकि हमें पता था कि क्या रिक्वायर्ड है, और वो रिक्वायर्ड है, वो किसी ने नहीं बताया कि क्या रिक्वायर्ड है। और किसी ने बताया भी तो क्या हो गया एक मैसेज से, लेकिन मल्टीपल सेशंस लेके ऐसे आज ये है, अच्छा वो क्या चल रहा है, मैं ये बताता हूँ, आपको डेफ करना है, आपको मिरर प्रैक्टिस करनी है, आपको फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करना है, आपको खुद के साथ बोलना है, आपको रिकॉर्ड करना है, वो मल्टीपल अश्योरेंस। और मैं बताती हूँ आपको मेरा स्कोर कितना है सर, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरा स्कोर अच्छा है, और उसका वो फोमो नहीं होना, उसका क्रेडिट जाता है आपको मेंस और इंटरव्यू का, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए बहुत जगह बहुत अच्छा कंटेंट है, इसलिए क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट करेक्ट। बहुत अच्छे अपनी मैगजीन्स रिलीज फोकस भी करते करते हैं हैं, हम आपको वहाँ बहुत पे ज़्यादा। फोकस भी करते हैं, क्योंकि सेगमेंट बहुत बड़ा बिल्कुल है। बिल्कुल हाँ, क्राउड भी वहीं से सही आता है बात ना। है। हाँ, तो मेरा तो किसी कोचिंग या ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने ज़्यादा ज्वाइन नहीं किया, मैंने एक कोचिंग को ही शुरू से, जिसका कंटेंट आप रिकमेंड करते हैं उसी का, जैसे प्रहार आप रिकमेंड करते हैं तो मैं तो सारा वही। हाँ नहीं नहीं बोल सकते हैं, हम आईएएस की बात कर रहे हैं हाँ ना हाँ, आप। हाँ ओनली हाँ आईएएस की। तो तो ठीक मतलब है। सुमित सर से मैं बहुत अच्छे से कनेक्टेड हूँ, क्योंकि वो आपकी तरह बिल्कुल ऐसे जेन्युइन है, बिल्कुल ऐसे नहीं रूट से कनेक्टेड है। कोचिंग चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, जो उनके पीछे का इंसान है ना, आप उनसे कनेक्ट करते हैं। तो मैं कंटेंट सारा उनका यूज़ करती थी, लेकिन जो मेंस और इंटरव्यू की स्ट्रेटेजी है, क्योंकि वो सेगमेंट आपका ना 1-to-1 कोई इंसान ही ब्रीच कर सकता है, बिल्कुल मतलब वो ऐसा नहीं है कि किसी पूरे इंस्टीट्यूट ने बोला और हो गया। बिल्कुल सही। वो आपने सच में, मतलब आप भी कहते हैं हमेशा कि मेंस मेरा फेवरेट पार्ट है लव मतलब इट, हमेशा। टोटली लव इट। यस, ऐसे वाला मतलब कितने को से ऐसे कुछ नहीं ज़रूरत पड़ी, सीधा अरे आप इससे कनेक्ट कर लो, आप इसको दे दो, सिर्फ एग्जाम्पल एग्जाम्पल नहीं लिखने हैं, इसको करो, आप सब्सटेंटिएट करो, तो इसको अब एग्जाम्पल दो, अब देखो क्या इम्पैक्ट है, अब देखो तुम ये आज आपको 3 घंटे का वो लगाया आपने, है ना, स्टॉप वॉच लगाया, 1.5 घंटे बाद ये करना है वो करना है, वो बर्ड्स वाला कि हाँ विंग वाला इसका ये है, इसका होप का ये मतलब है, मतलब हर एक चीज़ 23-24, मतलब ऐसे हो गया, एथिक्स हो गया, मतलब सच में सर वो सेगमेंट मेरे लिए पर्सनली, मतलब आपने सच में, मे बी उसी की वजह से शायद रैंक है, क्योंकि प्रीलिम्स तो कट ऑफ आपने क्लियर करवा दी, ठीक है, मतलब वो हो गया, पर मेंस और इंटरव्यू का है ना, बिल्कुल फोमो नहीं है ना, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करना, बिल्कुल मैं घर से, मैं मतलब घर से ही प्रिपेयर कर रही थी पूरे 2 साल में, कभी दिल्ली नहीं आई, सिर्फ इंटरव्यू के लिए दिल्ली आई या फिर आईएफएस मेंस के लिए। तो सर थैंक यू सो मच सर, मतलब पूरी टीम को, ऋषभ सर भी, आपको भी, जो पीछे कंटेंट के लिए काम करे, इस साल तो चलो फिर भी पूरी टीम है, लेकिन पिछले साल 23 की जर्नी, एक एक शब्द हमने, है ना, ऐसे जिस दिन आपने वो वीडियो रिलीज किया था उसके बाद से, जब ग्रुप बनाया उसके बाद से 16 अप्रैल तक जो आपके दोनों ग्रुप थे, तो हर एक मैसेज बढ़ा, उसके बाद तो क्या होता है ना, इंसान को आइडिया हो जाता है, तो उस हिसाब से भी ठीक है, और आप भी मल्टीपल बैचेज में बिजी हो गए तो ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। पर एक बार आपने ना चिड़िया ऐसे एकदम तीर निशाने पे वो चीज़ कर दी थी उस टाइम, तो ये है सर। सर और मेरी स्पेशल मेंशन करना चाहूँगी, मेरी 2 फ्रेंड हैं वीना और सुतीक्षणा, वो आपको बहुत एडमायर करती हैं, वो भी आपको फॉलो अप करती हैं। वीना ने तो मुझे बताया था आपके चैनल के बारे में, ये दोनों, और अभी भी वो, बहुत मेहनत कर रही है, होपफुली इस बार उनका हो जाए। नहीं तो उन्होंने कहा था कि सत्यम सर से हम दोनों की तरफ से बोलना कि हम लोग बहुत ग्रेटफुल हैं कि सत्यम सर जैसे लोग हम उनसे पढ़ पा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि स्पेशल मेंशन वीना एंड सुतीक्षणा। सुतीक्षणा। हाँ, सुतीक्षणा। नहीं यार, वीना एंड सुतीक्षणा, अब आप अभी ये दो आ गए हैं, नेक्स्ट आप दोनों चाहिए हाँ, यहाँ पे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल पक्का? सर। हाँ जी। हाँ, उनको बोलिए अच्छे से करें, एंड वी वांट देम हियर। चलनी चाहिए ना लेगेसी आगे भाई। बिल्कुल 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 सर। बिल्कुल सर, होगा।
ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन पूछता जी हूँ। सर। क्या मोमेंट था ऐसा कभी भी लगा प्रिपरेशन के टाइम पे कि नहीं यार अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, छोड़ देते हैं, हट जाते हैं इसमें से, और उसको कैसे ओवरकम किया? हाँ। मेरा तो था सर कि प्री नहीं हो रहा था। जब पहली बार प्री हुआ तो वो मेरे लिए था ब्रेक थ्रू था कि अच्छा कर सकती हूँ। और उस ब्रेक थ्रू में कि हाँ अगर प्री हो रहा है तो फिर आगे बढ़ते हैं, करते हैं कुछ। तो वो मेरे लिए प्री, क्योंकि आप जब आपका प्री नहीं होता ना तो आप बता नहीं बहुत खराब पाते लगता कि है यार, बहुत लेवल ही ऑफ, खराब हाँ, लगता है, बहुत कि खराब आप लगता किस लेवल पे हो है। ट्रू अभी। ट्रू ट्रू, बहुत हाँ, खराब लगता है। कहाँ तक मेहनत कर रहे हो, कैसे जस्टिफाई करोगे? जस्टिफाई ही नहीं कर पा कैसे रहे। जस्टिफाई हाँ, करोगे? हाँ, तो वो सारा थोड़ा। दिन सर सारा ने दिन ये बुक बात लेके बैठे हैं, बार सेशन सर में बार। एक बोली बार भी, थी। एक बार आपने सेशन में बोली थी ये बात क्या? कि अगर आप, सबसे खराब टाइम वो रहता है जब लाइव सेशन हुआ था सर आपका, कि जब आपका प्री नहीं निकलता। कि लोगों को क्या बताओगे कि हाँ, क्या कर रहे थे। क्या बोलोगे? बिल्कुल बिल्कुल। अगर इवन तो लोगों को बताएंगे नहीं तो हम लोग भी खुद को कन्विंस नहीं कर पाते यार कि हम्म। हमारा प्री ही नहीं हुआ, ऐसे वाली चीज। तो वो बहुत ही ब्रेक थ्रू इवेंट था मेरे लिए सर। और फिर उसको ओवरकम करने के लिए सर उसकी रेसिपी के लिए आप ही आए कि नहीं भाई तू कर यार, मैं तो हूँ बस। तो फिर जब वो प्री हुआ तो उससे बन गया बेस कि हाँ करते करते अगर फेलियर होता भी है तो कोई बात नहीं, फिर से कर देंगे। वो वाला डर खत्म हो गया। ये था। आपके साथ हुआ है कोई अब कभी ऐसा? सर मैंने तो 2022 में स्टार्ट की थी एंड 23 वाला अटेम्प्ट दिया था, तो उसमें मैं इंटरव्यू तक गई थी। तो ऐसा था, पहले अटेम्प्ट? हाँ, तो फिर तो उस हिसाब से ऐसे इतना ज़्यादा फील करेक्ट नहीं करेक्ट, हुआ कि हाँ, अच्छी बात है क्योंकि यार। ऐसा है ना कि आप सर्कल में हैं, उसमें बिल्कुल साइकिल में बिल्कुल हैं, तो बिल्कुल कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। बट जब नहीं हुआ तो गिव अप का तो नहीं था, क्योंकि मैंने 2 अटेम्प्ट अपनी ज़िंदगी में साफ सोचा था साफ कि दो। लिखे थे कि मैं फुल फ्लेज दूंगी, उसके बाद जॉब के साथ दूंगी चाहे कुछ भी, क्योंकि उससे पहले मैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में थी। तो वो था बैक ऐसे कि हाँ कर लेंगे कर लेंगे। बट फिर भी एक बार आप जब साइकिल में आ जाते हैं ना तो कहीं आपका जाने का मन नहीं करता। और फिर भगवान की कृपा से, बालाजी महाराज की कृपा से बस इस बार है ना मतलब 24 वाला साइकिल, 24 वाला मेरा डिफ़िकल्ट इसलिए था क्योंकि मेरी पर्सनल सिचुएशन बहुत ऐसे फैमिली में बहुत इमरजेंसी अच्छा, काइंड ऑफ थी। मतलब पेरेंट्स का ऐसे तबीयत मतलब बहुत ही मेडिकल रीजंस की अभी वजह से, हाँ। सब हाँ अभी सर थोड़ा स्टेबल है, तो इसलिए वो डिफ़िकल्ट था। और उसमें भी गिव अप नहीं, उसमें ऐसा था कि मुझे तो इसी अटेम्प्ट में करना है, ताकि उनको थोड़ा सा ना ज़िंदगी में पेसिमिज़्म से एक्टिव ऐसे आए कि हाँ हाँ समझ में कुछ ऑप्टिमिस्टिक सही हो हो, रहा है कुछ। सही हो जाए कि चलो बच्चे का करियर अब सेट है। तो क्या उस बात है। मतलब मम्मी पापा के लिए ऐसे नहीं और हो गया कि अब तो मुझे थोड़ी और भी, मैं लोग कह रहे हैं तू पढ़ कैसे पाई इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में। सर मैं सच में बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थी, मतलब इसके सामने की बात है, बस रोती रोती नहीं थी, बाकी ऐसे रोना आ जाता था। तो उस टाइम उन्होंने कहा कि अगर तू पढ़ कैसे पाई, मैंने कहा मेरे पास कोई रीज़न ही नहीं था ना पढ़ने का, मेरे को तो ऐसा था इसी अटेम्प्ट में है जो करना है। और मैं तो रोज़ कहती थी ये मेरा लास्ट है, ये मेरा बेस्ट है, अब दूंगी तो जॉब के साथ दूंगी, भले ही 10 दिन में प्रीलिम्स देना पड़े, भले ही 20 दिन में देना पड़े, भले ही कुछ भी हो। तो मैंने इस बार सब दी, ऐसे IFS का भी बहुत अच्छे से है ना मेंस हुआ हमारा अपना 30 सितंबर को इस बार है ना। और 1 अक्टूबर से 3-4 अक्टूबर से लेकर 24 नवंबर तक हम दोनों ने 2 नए ऑप्शनल प्रिपेयर किए कि करते हैं फॉरेस्ट कुछ की। फॉरेस्ट के और जियोलॉजी के। दोनों का फर्स्ट निकला? हाँ, दोनों का। मतलब मेरा मेंस हाँ मतलब मेरे मतलब दोनों प्रीलिम्स में। दोनों? हाँ हाँ हाँ, प्रीलिम हाँ, दोनों का प्रीलिम्स दोनों का निकला। निकला ना। हाँ हाँ मेरा मेंस भी निकला, मेरा तो आज ही इंटरव्यू था फॉरेस्ट का। ये देख के आई हाँ तभी मैं दिल्ली के लिए आई थी तो क्या हो रहा है भाई, क्या करके मानोगे, क्या चल तो रहा है? तो मतलब वो 2 महीने भी हमने प्रिपेयर किया कि इस बार यार मेरा तो पूनम जो है यही है, तेरे सामने है सिचुएशन। तो वो फैमिली में लो नहीं आया उससे, मैं ऐसा कि लोग कहते पढ़ कैसे पाई, मैंने कहा मैं पढ़ पाई क्योंकि मेरे पास और कोई चांस ही नहीं था कि मैं क्या करती। और ढंग से वो प्रिपेयर किया, और मे बी स्टार्ट से सब कुछ टेस्ट किया, इसी वजह से रैंक आई है। मतलब बाकी तो लक की बात है, सब वही लिख के आए सल्यूट है आपको। हैं। सर जैसे परेशान हो जाती थी कभी कभी तो हम दोनों कहते थे कि यार नहीं करते हैं, ये प्रॉब्लम तो सबको आती है, मतलब हाँ स्ट्रगल तो एक पार्ट है लाइफ का। पार्ट है सबका। तो बात है यार। जब भी कभी कभी ऐसा होता है ना, दो एक से भले दो, दोनों का सपोर्ट हो जाता है। मैं भी परेशान हो जाती थी कभी कभी, ये ये मुझे प्रिपरेशन से समझाती थी होती थी। और ये परेशान होती थी, मैं समझाती थी कि नहीं यार करना है, हाँ। पढ़ते हैं, क्या पता वो वाली प्रॉब्लम थोड़ा साइड हटे और हम हम्म। लोग इस तरफ आगे बढ़ेंगे, हम्म। ऐसे करके। जैसे मैं मेंशन करना चाहूँगी कि दोनों का थोड़ा अलग अलग इसलिए रहा क्योंकि पूनम बहुत लंबे अरसे से प्रिपेयर कर रही थी, मतलब आफ्टर द कॉलेज। तो वो जर्नी जब लॉन्ग हो जाती है ना करेक्ट तब वो स्ट्रगल आता है, वो लो लाता है, मेंटल आपकी करेक्ट हेल्थ को करेक्ट अफेक्ट करेक्ट, करता है। एब्सोल्युटली। सबका होता है, मतलब 4 अटेम्प्ट ऐसे बैक टू बैक देना बहुत कम बड़ी बात नहीं है, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ सो यू। प्राउड ऑफ थैंक यू, यू। मतलब सो सच प्राउड में ऑफ यू।
सच में थैंक यू सच सर। में। और मेरी जर्नी मतलब 2 अटेम्प्ट की रही है, पर उसमें मतलब वो है ना इतना वो फेस कर लिया। पहले अटेम्प्ट में मैं तो ये थी कि हाँ चलो देते हैं, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में अपसाइड डाउन हो गया कि नहीं अब तो जो है यही है। सो प्राउड ऑफ यू तो एज वेल यार, बस फिर क्या बच्चे हैं यार। I'm नहीं just in I'm just in absolute awe seeing you sitting there, बोलने का मन ही नहीं कर रहा है, बस सुनते रहो मैं बैठ के, क्या ही शानदार बच्चे हैं यार। सर नहीं, आपने कल्टीवेट किया है ये चीज़ कि लोग ऐसे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताएं, मैंने जूम सेशंस आपके सारे अटेंड किए जब वो 1 टू 1 दूसरों के लेते थे कि देखो इसमें ये है, किसी का भी नहीं छोड़ा, किसी का भी। जब आप अनमोल मैम का ले रहे थे जिनकी पिछले साल रैंक 7 थी, तो हाँ फिर आपने उनका 18 मिनट पे ही रोक दिया। आप वैसे 25-30 मिनट का लेते हो फिर फीडबैक देते कि भाई आप तो सब कुछ प्रिपेयर्ड हो। मैंने भी उनकी फ्लुएंसी देखी, उनका लो था है ना, उन्होंने मतलब जस्टिस वो जो उनके साथ अच्छे अच्छे कर रखे थे। मैंने कहा सर ने यार, क्योंकि वो सच में मैम ओवर प्रिपेयर्ड थी, मतलब मुझे भी रैंक इतना में भी दिख गया। रैंक में भी दिख गया, बिल्कुल बिल्कुल सर। और हाँ, तो ऐसे बहुत सारे सबकी जिनकी रैंक आई अपनी, उन सबको मैं, क्योंकि उसी ग्रुप में थे वो बच्चे, करेक्ट। रेगुलर मैसेज कर रहे थे कुणाल का सर। इंटरव्यू तभी हुआ था। हाँ, और रितु मैम भी थी रितु, उनका, तो रितु का उनका इंटरव्यू जब हुआ आपने था। उनका जनवरी में था, तो करेक्ट। वो ऐसे कह रही थी कैसे प्रिपेयर करना है। फिर मैंने उनका आपके साथ 1 टू 1, मैंने तो उन देख देख के ही उनको प्रिपेयर कर लिया, और मेरा स्कोर भी ठीक ठाक था लास्ट ईयर भी ऐसे। और हाँ फिर ऑब्वियसली। हाँ, उसको देख के फिर इस बार आपने, मैं कह रही हूँ पूनम, इस बार मैं 1 टू 1 नहीं सुन पाई, मेरे को उसका वो हो रहा है। तो फिर हाँ, किसने कहा कि मैं 1 टू 1 सर के साथ लेके आती हूँ, फिर वो सेम के सेम क्वेश्चन मैं तुझसे पूछूंगी तो तेरा भी हो जाएगा। अरे मैंने कहा यार, ठीक है। हाँ सर, यहाँ मैं मॉक इंटरव्यू जितनी भी देने जाती थी, फिर इससे वही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछती थी कि आज मुझसे ये पूछा, अब तू बता तू क्या आंसर देगी, तो वो भी डिस्कशन होता एक था। क्वेश्चन पूछूंगा मैं, हाँ, कैसे बताया एक दूसरे को रैंक का, क्या रिजल्ट के जस्ट अगले 2 मिनट में क्या हुआ? बताओ पूनम क्या, पूनम तो बहुत मैंने तो देखा ही नहीं था ऐसे। मुझे सच बताओ, सच एकदम, रिजल्ट आया उसके बाद क्या हुआ, 2 मिनट अगले क्या किए? मैं स्टंट हाथ थी। कांप रहे होंगे। हाँ, नो ना, मैंने देखा भी नहीं, मैं मैंने उससे रिजल्ट। पहले, अभी अभी रिजल्ट की पीडीएफ आ गई है, हम्म, अब क्या चल रहा है? हाँ, मैं इंडिविजुअली बताएंगे दोनों। जी हाँ, मैं सर आपको बताती हूँ, मैंने 4 घंटे पहले नेट ऑफ कर दिया था। ये रिजल्ट अगर आएगा तो मुझे मतलब वीना का फोन आ जाएगा, क्योंकि उसने उसने ही मेरे सारे रिजल्ट देखे, प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों के। तो मैंने कहा अगर मेरा हुआ होगा तो वीना का फोन आएगा, नहीं होगा तो नेट तो वैसे भी ऑफ है। फिर लास्ट अभी तब वो तभी खुलेगा जब सत्यम सर का आएगा मैसेज कि मैं एक लाइव सेशन ले रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं खोल गई। तो बस जैसे रिजल्ट आया तो वीना का फोन आया, तो मुझे लग गया कि अच्छा हो गया इसका मतलब। हाँ, कॉल उठाने से पहले इसको मेरे को मैंने उसको बोला था फोन तभी करना अगर जब मेरा हो रहा हो, और मैंने घर में नहीं बताया था किसी को, मैंने सबको बताया था कि मई के फर्स्ट वीक में आएगा रिजल्ट, मुझे पता था। मैंने कहा ये वाली एंजाइटी नहीं ले रही उन नहीं लोगों को। देनी चाहिए बिल्कुल। हाँ, उन लोगों को भी टेंशन हो जाएगी, तो खुद ही ले लेती हूँ, और इसको यार रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट तो मुझको ये बोल भी रही है कि मेरे तो मुझे बहुत डर लग रहा है, सबको लगता है डर, मुझे भी लग रहा है। तो मैंने कहा मेरा भी यही सेम भी सेम है, मैं बस वीना का इंतजार करूंगी, फोन करेगी मुझे। जैसे उसका फोन आया तो मुझे लग गया कि हाँ इस रेखा का भी हो गया, मेरा भी हो गया। फिर फोन करके पूछा, उसने बताया कि ये थैंक गॉड हो गया। सबसे पहले भगवान को ग्रेटफुल थी कि भगवान जी थैंक गॉड आपने नाम दिला दिया कि हो गया। मतलब एक एक चीज वो टेंशन कम हो गई ना कि अभी अगर पढ़ूंगी तो रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए करूंगी, रेदर देन कि नहीं अब चाहिए घुसना है, किसी भी जॉब चाहिए या फिर कोई भी सर्विसेज मिले। तो उसके बाद हम दोनों ने बात की, फिर घर वालों को बताया। थोड़ी देर में ऐसे थे सिंक इन कर रही थी क्या चीज़ों बात को। की आपस हम दोनों ने कहा कि सक्सेस मतलब कि हम दोनों का जो इतने पूरे 2 साल की मेहनत की रहेगा सक्सेस रही। हमने ये ज्यादा बात नहीं की, मैंने कहा अब तू घर पे जा, मैं घर पे हाँ, जाती हूँ। हम तो बस क्योंकि इतनी बात की, में? ये कैसे लाइन देखा थी। रिजल्ट? मैंने, सर मुझे पता था आ रहा है ना, कि एक वो तो सबको ही पता था, आप भी लगातार मैसेज कर रहे थे कि सब कृष्ण सदा से आते थे ऐसा। मैंने कहा ठीक है देखते हैं। फिर जैसे ही मैं, लेकिन टेलीग्राम ऐसे करके बैठी थी कि क्योंकि मैं लिख चुकी थी अगर मेरा नहीं होगा तो 4 दिन बाद मेरा 2 दिन बाद मेरा इंटरव्यू है IFS का, मैं बहुत अच्छे से दूंगी और उसमें करेक्ट। हो जाएगा। और अगर फिर भी नहीं होता तो मैं कोई बढ़िया, क्योंकि मुझमें थोड़ा टीचिंग वाला है तो मैं बढ़िया पढ़ाऊँगी और फिर है ना जॉब के साथ दे दूँगी। तो मैंने ऐसे सोच रखा था। फिर मैंने मम्मी से जाके
बात की, मम्मी अगर मेरा इस बार भी नहीं होता है तो आप मुझ पे ऐसा तो नहीं, निराश तो नहीं होंगी कि क्या है नहीं हुआ। मना कर दिया, मैंने एकदम मना कर दिया मना होगा। कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया कि बेटा तेरी मेहनत मैंने सामने देखी है, तेरी देखी है, पूनम की देखी है, तुम दोनों दिन रात करते हो, ऐसे तो है नहीं कोई ऐश कर रहे हो, तुमने घर के बाहर कदम नहीं रखा है, तुम ऐसे भी नहीं, रोटी हम भी खा रहे थे, रोटी तुम भी खा रहे हो, क्या कर दिया हमने ऐसा। मैंने कहा, बोला फिर बोला रिजल्ट आ गया क्या इसलिए ऐसा बोल रही है क्या। मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं आया, क्या आने वाला है क्या। मैंने कहा नहीं अभी भी नहीं आने वाला है नहीं बताया मैंने। फिर मैं पूरे दिन हनुमान चालीसा कर रही थी। फिर उसके बाद जैसे ही रिजल्ट की पीडीएफ आई ना, 154 पे पीडीएफ आई थी उस टेलीग्राम चैनल पे, तो मैंने सबसे पहले देखा। मैं ऊपर से ऐसे, मेरी तो रोल नंबर सर्च करने की हिम्मत नहीं थी, और मैं अपना रिजल्ट खुद देखती हूँ, मैं ऐसे किसी को नहीं बताती कि मेरा क्या है, कि मैंने कहा मैं देख लूँगी जो होगा, अपने को ही तो सिंक इन करना है। तो फिर मैंने अपना देखा, ऊपर से ऐसे गई, तो मैं ऐसे तो नाम से तो नहीं हिम्मत हो रही थी। फिर मेरे रोल नंबर में 048 आता है। मैंने कहा ये मेरे को कहीं भी दिख गया ना, एक होप मेरे को आ जाएगी। फिर जैसे मैं थोड़ा सा 3rd 4th पेज पे गई, मेरे को 048 दिख गया। मैंने कहा फिर 1 भी है आगे, फिर मैंने कहा 1 भी है आगे, ये रोल नंबर तो मेरा है ये, है ना। फिर मैंने उसके आगे देखा तो नाम भी मेरा, क्योंकि सर काफ़ी है ना सरनेम की वजह से यूनिक है, रेखा सियाग, तो ऐसा। तो फिर मैंने उसको देखा कि अरे ये तो मेरा ही नाम है। फिर मैं रैंक पे गई, फिर मैंने कहा अरे 176, ये तो मैंने एक्सपेक्ट, मैंने कहा कैसे कैसे मैं आईएएस बन रही हूँ। मेरी आंखों से आंसू आ गए, मैं मम्मी के जाके गले लग गई, मैं रोने लग गई। तो मम्मी को लगा कि इसका हुआ नहीं, क्योंकि हे तो मम्मी ने कहा प्रभु। तू रो क्यों रही है, क्या हुआ, नहीं हुआ क्या, नहीं हुआ, मतलब कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं। मैंने कहा मम्मी मैं टॉप कर गई मम्मी भी रोने लग गई कि सच में। मैंने फिर 3 पीडीएफ 3 टेलीग्राम चैनल पे खोली, फिर अंडरस्टैंड यूपीएससी पे खोली कि ये है। फिर हाथों हाथ जैसे ही मैंने अपनी रैंक कंफर्म की, उसके नीचे मैंने जस्ट इसके भी मेरा नाम सर्च करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने कहा अगर इसका नहीं हुआ तो फिर मैं किसके साथ लबासना जाऊंगी, मतलब कैसे हम एक साथ ऐसे, ओहो क्योंकि जर्नी ओहो। जर्नी क्योंकि एकदम लाइन टू लाइन सर साथ में है, हर दिन हमने रिवीजन किया है, सब बहुत बहुत बुरा लगता है। तो फिर मैंने देखा, इसका भी मेरा नाम सर्च नहीं किया मैंने देखा 1739, ये जहाँ मुझे दिख जाएगा ना याद बस है इसको। हाँ हाँ, रोल नंबर 08 याद रोल है, रोल नंबर नंबर याद, याद क्योंकि 1739 में हमने कहा नादिर शाह का अटैक हुआ है, पूनम तेरा तो बहुत ही स्पेशल है तो हे हम प्रभु। तो मैंने देखा, मेरे को जहां भी वो दिख गया ना, मैंने कहा यही है यही है। फिर मैंने देखा पूनम जी, मैंने कहा यही है। फिर मैं रैंक पे, मैंने कहा कोई नहीं। फिर मैंने देखा अरे वाह, मतलब क्या बहुत अच्छी बात रैंक है है। यार। फिर मैंने मेरे को पता था ये नहीं करेगी, तो मैंने इसको फट से मैसेज किया कि पूनम पूनम हो गया, लेकिन मैडम नेट बंद करके बैठी थी। फिर मैंने इसको कॉल किया तो इसका बिजी वेटिंग में आ रहा था। मैंने कहा ठीक है, वीना ने इसको कॉल कर दिया। फिर हाथों हाथ है ना, थोड़ी देर बाद में फिर क्या मैंने इसको कॉल दोस्ती किया है यार। तो फिर ये मैंने कहा पूनम तेरे घर पे कॉल आ रहा है, मैं भी पापा को बताती हूँ। फिर हम दोनों अपने अपने सारी फैमिलीज को बताने में लग गए हमारे यहाँ पे ना एक लाइन चलती है, वो रवि बहुत ज्यादा बोलता है, वो कि 2 भाई दोनों तो भाई। तो मतलब प्रॉपर वही है यार, ये तो यहाँ पे प्रॉपर तो सर, क्या। मतलब बहुत सी जगह ऐसे है ना कि शायद हमारे विचार भी नहीं मिलते, बहुत सी जगह ऐसे नहीं, कई बार ऐसे भी हो जाता है कि नहीं मैं तो ऐसा सोचती हूँ, ये ऐसा, उससे कोई कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया, मतलब उससे ऐसा ना कि अच्छा ये भी तो सही दोस्तों बात में है, क्या चाहिए, हाँ कि दोस्त। अरे देखा तेरा ये है, मैंने कहा हाँ पूनम ये है, कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, उसमें हमें बहुत खुशी होती है ना। और साथ की प्रिपरेशन है, और जब दोनों का रैंक देखा ना, मैंने हाथों मम्मी को, मम्मी पूनम का हो गया, मम्मी मम्मी बोली उसको बहुत बहुत बधाई दे। मेरे पापा ने फिर हाथों पूछा पूनम का हो गया, पूनम, फिर मेरे भाई ने पूछा पूनम ने, फिर जितने भी दोस्तों को पता चला ना, उन्होंने कमाल है। पूनम का हुआ कि नहीं हुआ, पूनम का हुआ कि, मैंने कहा अरे मेरा, मैंने फिर सबको लिखना ही शुरू कर दिया, मेरा भी हुआ मेरा है, और पूनम पूनम का का भी हुआ हुआ है है। 2 भाई दोनों तो भाई। तो फिर उसके बाद अरे वाह, मतलब सबका ऐसे नहीं डबल की सर, मतलब इसका मतलब हो जाना उस टाइम, मैंने जैसे ही नाम देखा ना, उसने मेरी खुशी डबल कर दी सच में, ऑब्वियसली यार, कि भाई अब हो गया, अब ऑब्वियसली। सक्सेस ऐसे ठीक है, अब मेरे जर्नी मेरे जब कुछ दोस्तों का हो जा रहा था और मेरा नहीं हो रहा था, तो आई स्टिल रिमेम्बर दे डिडंट सेलिब्रेट अ सिंगल डे, जस्ट क्राइड। राइट। तो बहुत बड़ी कृपा है यार। सर जब मेंस नहीं हुआ था ना मेरा, और इसका तो हुआ था मेंस, तो 23 वाला, हाँ 23 वाला, पूरे 1-2 घंटे तक ये मेरे साथ फोन पे थी। मैं रो रही थी, लेकिन वो कही थी मैं फोन नहीं रखूंगी, तुझे जो कहना है कह ले, मैं फोन नहीं रखूंगी। आप लोग घर जाके नजर उतरवाओ अपनी, बलाई उतरवाओ अपनी। ये तो मेरी स्ट्रेंथ है, मतलब सबसे सखा। इसने कहा कि तू कुछ भी कह ले, आज तू मुझे कुछ भी कह ले, कुछ भी सुना ले, लड़ ले, छोड़ दे। टाइट स्लैप टू दैट स्टीरियोटाइप की लड़कियों की दोस्ती उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी लड़कों की होती है। टाइट स्लैप, मजा ही आ गया यार, क्या बात है मैंने यार। सच में फोन नहीं रखा, मैंने कहा तेरे को जितना रोना है तू मेरे सामने रो, जो है वो क्या है, अभी निकाल, अभी अभी इमोशन निकाल सत्यम सर को सुनना, और फिर से लगेंगे अपन। हाँ। तो बिल्कुल वो ना मत ले। और इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन उस टाइम भी मेरा नहीं हुआ था, वो मेंस
फिर भी कह रही थी कि मेरे को तेरे साथ ही करनी है। मैंने कहा अगली बार तो देना है ना, तो अगली बार फिर देखो लास्ट ईयर आपकी रैंक नहीं आई क्योंकि इस साल ये धमाका होना था। बिल्कुल बिल्कुल अरे सर, यार, और बिल्कुल। लास्ट ईयर सोचो कोई ये कहता हाँ, कि नहीं यार तेरी इसलिए नहीं क्योंकि तुम दोनों के साथ में आने, तो लगता है अरे ठीक है यार क्या बोल रहा है क्या तू, बोल तो रहे देखो हैं, यार वही वही क्या वही, बात है सही यार। बात है सर, सही बात है। लास्ट टाइम है ना, इसको मैं इसके साथ मैं प्रीलिम्स का रिवाइज करती थी। मैंने कहा यार इंटरव्यू में बेसिक पूछ लिया तो मैं क्या कहूंगी कि हाँ प्रेसिडेंट का ये नहीं पता, गवर्नर का ये नहीं पता, तो ये प्रीलिम्स का 1 घंटे पहले पढ़ाते थे कि बेसिक स्टैटिक्स एकदम रिवाइज, और न्यूज़पेपर पूरा डिस्कशन करते थे। हाँ, मैंने कहा पूनम इस बार नहीं तो अगली बार तो देना है ना, और फैंसी तो कहीं नहीं जाती, और ये तो स्पीकिंग का है, तो ये भी डेली 1 घंटा बोलती थी, मैं भी डेली 1 घंटा तो बोलती थी। प्रीलिम्स का उस टाइम था हम लोगों का हम्म कि प्रीलिम्स भी करेंगे साथ में, हम्म तेरी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी साथ में चालू रहेगी। तो बस और दोनों। हाँ। फिर लेकिन ये था, खराब था सर, इसके साथ शायद 8 नंबर से रहा था ना तुम्हारा। हम्म। तो उस दिन रिजल्ट आया था, मेरे तो हाथ कांप रहे थे क्योंकि मैं देख रही थी कटार, ये घर पर थी और दिल्ली पे थी, तो मैं देख रही थी इसका रिजल्ट, तो मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैं इसका नहीं हुआ तो, और आपका 2 लोगों का देखा था मैंने, तो मैं तो रोने लगी थी इसके सामने कि यार। फिर ये मुझे कॉल करती है कि बहन तू रो ले मेरे सामने। मैंने कहा मेरे को रोना आ ही नहीं रहा। मैं कैसे रो लूं, क्योंकि उस टाइम ऐसा है ना कि आपका पहला होता है तो ठीक, आप सिंक इन कर लेते हैं, थोड़ा बुरा तो लग रहा था क्योंकि सबकी एक्सपेक्टेशन होती है, बट रोना नहीं आया उस दिन। मुझे रोना नहीं आया, मेरे को रोना है शाम को थोड़ा 5 बजे yes, कि same, same. ऐसे हाथों हाथ कुछ नहीं आया कि अच्छा नहीं है, 0 रिजल्ट फाउंड, मतलब ये सबसे बुरा लगा। फिर उस टाइम मुझे रोना नहीं है, 5 बजे मेरे आंसू आए, फिर मैं ऐसे की हमने कहा ठीक कि है। अगले दिन बोला इसको कि अभी अपने पास 2 महीने हैं, 16 पूरा जून को ना पेपर शिफ्ट हो गया था ना, 2 महीने हैं, बहुत है अपने पास, फिर से करते हैं, फिर लास्ट अटेम्प्ट हुआ ये। तो बोली ठीक है फिर से करते हैं, क्योंकि उस टाइम पीरियड में आपको लगता है ना आप कैसे उठ रहे हो, कि 1 हफ्ता तो मिनिमम लग जाता है आपको कि यार अभी नहीं हुआ, कैसे करेंगे, ये करेंगे। मैंने कहा नहीं फिर से करते हैं, हमने फिर से शुरू किया, मतलब ऐसे रिवीजन तो था, तो हमने कहा कि मैं तो हूँ तेरे साथ, मैंने तो पढ़ा है ना, जितना मैंने पढ़ा सब तेरे को। और फिर 2 महीने बिल्कुल हम लोगों ने रिलीजियसली पढ़ा, पूरा फॉलो अप किया। I'm so proud. और सर इधर है। So proud of you guys. यार so थैंक यू proud थैंक बच्चों यू। यार। सर आपने अच्छा थोड़ी देर मैं बोलूंगा हाँ ठीक जी है। जी आप सर, बिल्कुल। आप लोगों ने बड़ा वर्ड नहीं होगा, जीवन दान दे दिया मेरे को ये बोल के। अरे नहीं सर। नहीं यार मुझे पता है किस स्टेट में था मैं पिछले 1 साल, 16 से 16 तक। सब हिसाब बराबर कर दिया आप लोगों 16 से 16 तक मैं आपका रिलेट भी कर पा रही हूँ। आपने कल परसों भी मेंशन किया ने। कि 16 तारीख को मैं मैं है ना बहुत भर रोया भर के हूँ, रोया हूँ, बहुत रोया बहुत हूँ। मैं पूरे साल में बहुत रेयरली, बहुत कम मौकों पे रोया हूँ, बट हाँ 16 तारीख को 16 भाई तारीख को। और मैं समझ पा रही थी कि सर क्यों रोए हैं, क्योंकि उस दिन मेरे पास भी है ना, मैंने ऐसे कैप्चर की थी है ना, रोते रोते भी मैंने अपनी एक फ़ोटो ले ली थी और उसको गूगल से और किया था कि अगली बार ये आंसू ऐसे नहीं होने चाहिए ऐसा। और फिर मैंने कहा आज मैं रो ली ना तो अब इस पीडीएफ को देख के नहीं रोऊंगी। लेकिन फिर से वो पीडीएफ आई और उतनी नर्वसनेस फील हुई। उस दिन मैंने 2 पेज लिखे, क्योंकि मैं जर्नलिंग करती हूँ है ना, डेली मैं अपना रिकॉर्ड रखती हूँ कि मैंने आज क्या किया। तो मैंने लिखा कि अब किसी पीडीएफ को देख के डरना नहीं है, जो हो गया हो गया। लेकिन फिर से वो पीडीएफ आई, हाथ कांपे। फिर देखा, नाम देखा, फिर बस है अलग। सच में आप लोगों ने बहुत बड़े काम कर दिया यार, बहुत बड़ा काम कर दिया आप लोगों क्या ने। ही अभी तो सर, क्या ही बड़ा कर दिया, बस ठीक है, रिलीफ है, शांति है, और सुकून सर है। मेरे लिए बहुत बड़ा काम कर दिया। सर ये तो आपकी लिए सिर्फ शुरुआत है, देखिए आप। नहीं तो दैट इज द होल पॉइंट। ये साल का एंड ऐसा होना मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी था, बिल्कुल क्योंकि नहीं तो बिल्कुल। वो जो सेल्फ डाउट चल रहा है ना मेरे दिमाग में कि यार मैं बच्चों के साथ कुछ गलत ना कर दूं, मैं बच्चों के साथ कुछ गलत ना कर दूं, बाकी सब भाड़ में, आई डोंट केयर कोई क्या बोलता है, सही बात है। आई डोंट केयर अबाउट दैट। आपने देखा होगा मैंने कभी किसी का रिप्लाई तक नहीं किया, आई नहीं डोंट केयर अबाउट नहीं। दैट। द ओनली थिंग आई केयर अबाउट इज माय डियरेस्ट स्टूडेंट्स। मेरे बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दिमाग में, बस इनका हो जाए यार, इनका कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, इनका कुछ गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हर बिल्कुल। सर कभी गलत नहीं होगा, जब आपके इंटेंशन ही गलत नहीं है तो फिर बोल ही नहीं सकता कि बच्चों के साथ गलत हो। अब देखो सर, एक बात ये भी है, 100 के 100 साथ आप 100 के 100 बच्चों के साथ सही हाँ करने जाओगे बिल्कुल, तब भी जरूरी नहीं है, नहीं क्योंकि होगा, नहीं सबकी होगा, अपनी पर्सनैलिटी होती है, सब बिल्कुल अलग इंटरप्रेट करते हैं, कुछ डाउट में भी आते हैं, लेकिन करेक्ट। जो सच में और मतलब किसी की किस्मत तो यार देखो कोई बदल नहीं सकता। बदल नहीं मैंने सकता उस दिन सर। इंटरव्यू से जस्ट पहले वो शक्ति आई हुई थी, तो वो वही कहती थी हाँ कि सर मैं हाँ, वही वही मैसेज पढ़ रही थी मैं, कि आपने वो लिखा हुआ है कि यार मेरा बस चले ना तो मैं आप लोगों के नाम लिख दूं लिख उसकी दूं लिस्ट में बस। एकदम कि एक चीज ही मैं पूछ रहा हूँ भगवान से कि मैं ये हाँ कर दूं, बस ये लिस्ट में हाँ लिख दूं। सच बोल रहा हूँ मैं वो सच। चीज़, और हाँ। आई कैन गिव एनीथिंग फॉर दैट। आज भी जिन मेरे बच्चों का करेक्ट। जिनका नहीं हुआ है ना, ठीक है सब सब है, सेलिब्रेशन है, बहुत अच्छा रिजल्ट है एवरीथिंग, बट जिनका नहीं हुआ है ना,
मुझे कोई आज भी आके बोले ना कि तुझे ये यू हैव टू गिव अप दिस, उनका सबका नाम लिस्ट में आ जाएगा, आई विल नॉट इवन लाइक थिंक फॉर अ सेकंड बिफोर डूइंग दैट। तो बट या दैट इज़ द होल पॉइंट कि अब आपको देख के बहुत लोगों में एंड यार, जब किसी लड़की का सिलेक्शन होता है ना, आई एम पर्सनली वेरी बायस्ड। हाँ इतना देखती है ना लड़कियां, इतना इतना देखती है ना, मतलब पूरी जिंदगी इतना कुछ आप नॉर्मलाइज हो जाता है, वो नॉर्मलाइज हो जाता है, सहन करना नॉर्मलाइज हो जाता है। एंड व्हेन अ गर्ल डज समथिंग लाइक दिस, दैट्स ट्रू सो सर। प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू, थैंक यू थैंक so यू proud, सो मच सर। मतलब so damn proud। हम्म, एंड एक छोटी सी बात और, बस अपने पेरेंट्स को मेरी तरफ से ज़रूर बोलिएगा कि बिल्कुल मैंने प्रणाम नमस्कार सब वो तो कहा ही है, लेकिन उनके फीट टच करके आई जस्ट वांट टू थैंक देम कि उन लोगों ने आपको अन लाइक अनफैथमेबली सपोर्ट किया है, कि बिल्कुल कोई ज़रा सा कुछ नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट ज़बरदस्त सपोर्ट किया है, जिस तरीके से आपको रेज किया है यार। मैं हमेशा बोलता हूँ ये चीज़ कि ठीक है, काम तो ऊपर नीचे होता रहता है, इंसान बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। वो इस तरीके आपका यहाँ आज होना, रैंक आने के बाद कोई भी सोच सकता है, ठीक है क्या है, नहीं बोलेंगे, नहीं क्या क्या जाता है, ठीक है रैंक आ गई, कोई भी सोच सकता है, बट यू गाइस सिटिंग हियर सेइंग दीज थिंग्स। उर्दू का एक शब्द है तरबियत, मतलब तरबियत सर। अपब्रिंगिंग, जी जी क्या सर। आपने क्या सिखाया है किसी को। तो जो तरबियत है आप लोगों की वो इतनी शानदार है, थैंक अपब्रिंगिंग इज यू। सो ब्यूटीफुल, एंड टैग क्रेडिट गोes to your parents, टैग क्रेडिट goes to बिल्कुल your बिल्कुल parents, बिल्कुल so सर। beautiful। थैंक यू सो सर। मच। और मेरी तरफ से उसका प्लीज पार्ट बोलिएगा। जी सर बिल्कुल, और उसका एक पार्ट आपको भी जाता है। सोशलाइजेशन एक चीज होता है ना सर, एक फैमिली का होता है और आपके पीयर प्रेशर और टीचर का। तो आप गुरु हैं सर हमारे, तो आपने भी वो चीज़, बहुत सारी चीज़ हम लोगों में कल्टीवेट करी है कि आपको लग रहा है कि आपने बहुत अच्छा, आपके पेरेंट्स ने बहुत अच्छा चाइल्ड रेज किया है, उसमें आपका भी कॉन्ट्रीब्यूशन है सर हम दोनों को इधर तक पहुँचने के लिए सर। कोई लिस्ट रखी हुई है मेरे सामने क्वेश्चन की, मेरा कुछ भी पूछने का मन नहीं कर रहा, आई एम टेलिंग यू दिस। सर वही है, मतलब क्या ही बताएं, अब क्या बोले हम। बहुत ही बढ़िया बच्चे दिए यार भगवान ने, मैं तो बहुत ही शानदार। आप बहुत अच्छा करो दोनों जिंदगी में, है ना बिल्कुल रवि, बिल्कुल। हम लोग मंगवाओ यार, बहुत अच्छा करो आप दोनों जिंदगी में। सर आप बस आप गाइडेंस देते रहना हमेशा। I'm there। आप कहीं जाओ, लबासना जाओ, सर्विस जाओ, कार्डर्स में जाओ, जिंदगी में कहीं भी, डजेंट मैटर, आई एम हियर। याद रखना है बात, बिल्कुल है बिल्कुल ना, सर बिल्कुल। आई एम हियर फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू नीड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आई एम जस्ट अ मैसेज अवे। आप थैंक रीच यू आउट सो मच करिए, सर। कुछ भी है ना, कभी भी लग रहा है, क्योंकि अभी बहुत बड़ी है ज़िंदगी, बहुत कुछ आएगा, लबासने में बहुत चीज़ें आएंगी, बिल्कुल बाद सर में सर्विसेज बिल्कुल। में बहुत चीज़ें आएंगी, रीच आउट, है ना, कुछ ख़त्म नहीं हुआ है ना, ये नहीं नहीं सर, ये तो शुरुआत है, तो पड़ाव पड़ाव है है। ना। We do everything together and we'll like make this rank now into a beautiful बिल्कुल service, बिल्कुल जी सर बिल्कुल बिल्कुल। है ना। बिल्कुल। नहीं यार, मुझे पता है यार, जब आप जैसे बच्चे जाएंगे तो भाई दिस नेशन इज गोइंग टू चेंज, इट इज अ डेफिनेटली ब्यूटीफुल फ्यूचर। डेफिनेटली सर, और उसमें आप जैसे मेंटोर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप करना भी चाहे तो कई बार डिलेमा आएगा कि अच्छा इसको कैसे करें, क्योंकि हम बहुत ही नेव हैं, हमें नहीं पता, हमने दुनिया नहीं देखी बहुत ज़्यादा। हम किसी पे भी ट्रस्ट भी करते हैं, क्योंकि ट्रस्ट ही हमने डेवलप किया। लोग कहते हैं इतनी आसानी से तो किसी पे भी भरोसा कैसे कर लेती है। मैंने कहा कोई डाउट करने का चांस तो दे। बोलते दुनिया इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने कहा कोई बुरा तो करे। तो वही चीज़ है, तो आगे बहुत सारे लोग मिलेंगे, तो बिल्कुल गाइडेंस की आगे मुझे लग रहा है ज़्यादा ज़रूरत है कि सर ऐसा है क्या, ऐसा इसका क्या किया जा सकता है। क्योंकि ऐसे जेन्युइन लोग, मतलब एक तो जैसे आप हैं, एक सुमित सर जैसे लोग हैं, मतलब सच में ये मतलब जैम है एकदम, मतलब इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अभी मैं 2 घंटे उनके साथ बैक टू बैक है ना, मैं सुबह से फॉरेस्ट के लिए उसके लिए थी, 5 बजे से उठी हुई थी। फिर भी मैंने कहा मुझे इन 2 टीचर से, इन 2 मेंटोर से पर्सनली मुझे मिलना है, आज ही मिलना है। कल सुबह की मेरी ट्रेन है, मुझे घर जाना बड़ा है। पाए यार, मैं तो मिस ही कर मतलब देता है पूरा अभी यार। जैसे शायद नहीं 9 सर, बज रही हम हैं। लोग तो बिल्कुल ऐसे हो रहे थे कि हाँ हमें सत्यम सर से मिलना ही है हाँ, सर। अभी सिर्फ 9:44 हो रही है, और मेरी मम्मी ने कहा था कि 9 बजे तक घर पहुंचना ना, क्योंकि ये दिल्ली है और तू जानती नहीं 9:44 है। की 8:44? 9:45 9:45 हो रही है। अभी मुझे तो 9 o'clock निकलना था, अभी टाइम ही पता नहीं चला कि नहीं पता चला, मतलब मेरी मम्मी ने कहा 9 बजे तक बेटा पहुंच जाना, तू तो जानती भी नहीं है दिल्ली का। तो मैंने कहा नहीं, उनको मैं आज बोलिए, दिल्ली जान जाऊंगी, पर आज मैं सर से मिल के उनको जाऊंगी। बोलिए अभी सत्यम सर बैठे हैं, ऐसे कैसे कुछ हो जाएगा भाई, ऐसे मजाक चल रही है। मतलब पेरेंट्स का ऐसा होता है ना सर, आपने अगर दिल्ली नहीं देखी है तो बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। नो, बट
हम मैसेज थोड़ी छोड़ देंगे अपने बच्चों के, हाँ, ठीक है, हो गया, अब 9:45 पर अब जाओ बस। हाँ, तो वही है सर, मतलब So proud, yeah, so proud. थैंक यू I सो have, मच सर। I have no words to just say this, that you deserved this, and डिजर्व की तो सर नहीं पता, बट वही नहीं है, नहीं सारे नहीं, मैं भगवान नहीं देता है अगर सर और मैं deserve तो नहीं कहूँगी करते। सर आप जैसे भी हैं वैसे रहिए और कंटिन्यू करिए इसको, आप गो डाउन मत होइए कोई क्या कह रहा है क्या सोच रहा है, नहीं, अगर आप अब सही नहीं हो होते सर अब प्लीज नहीं सर होते। कंटिन्यू करिए ये कभी भी। हाँ ये मेरा रह गया था लास्ट Yes, yes, में। आपने बोला ना मैं जल्दी निकल गई थी, हाँ हाँ, ये रह गया था, सही बात। पूनम तो कह रही है मेरा रह गया यार, मेरा वो रह गया। मैंने कहा बहन लेके तो आती तेरा सब स्तंभ मेरे को दे देती, पर तू लेके तो आती इस दिन के लिए, है ना? इसलिए रह गया था। साथ में लेना साथ में था। मिलेगा, करेक्ट वाह, करेक्ट। सही बात है। हाँ, यही है, सच में यही है कि So, इसीलिए। this is something which is very close to my heart, and this doesn't just represent, मतलब मुझे लगता है यूपीएससी स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है ये, but it also represents something greater, which is this beautiful country. करेक्ट, तो डेफिनेटली ब्यूटीफुल। मुझे पता है, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है कि आप लोग इसकी मान मर्यादा लाज बहुत रखेंगे आगे सर्विस जी में, सर बिल्कुल। मुझे पता है वो चीज़। जी गवर्नमेंट तो आपको देगी ही, वो आपके टेबल पे हमेशा रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने ऑफिस में हम्म, इसके लिए भी कभी जगह बनाएं, अरे बिल्कुल है ना? बिल्कुल And बिल्कुल सर, hopefully I'll visit your offices. डेफिनेटली definitely. सर। आप नहीं आएंगे तो हम बुला के ले जाएंगे, सर सर देखिए। मतलब अब तक भी तो हमने कभी आपसे कांटेक्ट नहीं किया, इस मोमेंट के लिए कि जिस दिन हो जाएंगे सर से सबसे पहले मिल लेंगे यार, मतलब। सर मैंने कल ही अपने स्कूल के सारे टीचर्स बात की, बहुत सारा टाइम हो गया बात ही नहीं होती थी ना, उनको सबको फोन करके बताया कि सर मेरा ऐसा ऐसा हुआ है, तो बहुत खुश थे सब सारे Obviously, भी obviously. कि बोले बहुत सही हुआ, आपने मेहनत की और आप इधर तक पहुंचे। Absolutely correct. आई ऑल्सो मेंशन देम भी सर, एक सत्यम जैन सर हैं अंडरस्टैंड यूपीएससी के, उन्होंने मेरी मदद की है इधर तक पहुंचने के लिए। बोले बहुत अच्छा। अभी सर मैंने सुमित सर से भी कहा कि सत्यम जैन सर है, बोला हाँ 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 मैं जानता हूँ। मैंने कहा सर वो बहुत जेन्युइन है, उन्होंने लास्ट टाइम हमारी ऐसे ऐसे की थी, क्योंकि वैसे मैंने कंटेंट यूज़ किया है उनका, है ना, प्रहार और वो उड़ान, और प्लस मैंने आना 2022 में फाउंडेशन कोर्स भी ऑनलाइन लिया था सब कुछ। बट मैंने कहा सर मेंस का जो गैप है ना, वो आपकी कोचिंग में नहीं प्रोवाइड करती और वो गैप है, क्योंकि वो लेकिन अब मान लो सबने बहुत सारे इनिशिएटिव लॉन्च कर दिए हैं कि फ्री मेंटोरशिप भी है, वो भी है, बट 2023 में ऐसा नहीं था ऐसा। मैंने कहा सर वो कोई भी कोचिंग अभी भी वो नहीं 1-to-1 नहीं करवा रही है, 200 बच्चों का जूम सेशन ले रहे हैं। तो इस बार तो चलो मैंने देखा कि हाँ है, लेकिन हमें आज कोई ज्वाइन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मल्टीपल कॉल्स हैं। मैंने कहा सत्यम सर है ना, एक ही बात है तो कर लेंगे। फिर हम दोनों एक दूसरे का इवेल्युएट कर लेते थे कि अच्छा अच्छा हाँ ठीक है ठीक क्या है। बात है। तो मैंने मेंशन किया सर, तो फिर बोलते बिल्कुल मिल के आओ, बिल्कुल। मतलब किसी आप दोनों ही ऐसे है ना कि किसी को किसी से कोई वो फर्क नहीं है, सब अपनी जगह हैं, और दोनों का आपका अलग अलग कंट्रीब्यूशन है सर फेज में, ऐसे कि हाँ ये वाला पार्ट एकदम पूरा इन्हीं को जाता है जो जाता है। जैसे आप भी कंटेंट यूज करते हो और हमको ड्यू क्रेडिट भी देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा ये आपको ये पढ़ना है ये पढ़ना है। तब मैं कहती पूनम मैं तो पहले से पढ़ रही थी, देखो सत्यम सर भी यही बता रहे हैं मतलब तो बोलती थी रेखा सही तो है तो ये है बहुत सर। सिंपल सी बात है, इतना कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। अल्टीमेटली हर चीज़ का एम क्या है? बिल्कुल बहुत बिल्कुल सिंपल। अल्टीमेटली चीज़ का एम ये है कि मेरे बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बात सर खत्म। बिल्कुल। उसके आगे पीछे ऊपर नीचे तो कुछ भी नहीं है ना, हाँ नहीं है मेरे सर, बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए, उसके लिए चाहे जो लगे, बिल्कुल बिल्कुल बस सर, बात खत्म हो गई। तो फिर बिल्कुल। किसी से क्या कंपटीशन और क्या वो नहीं टीचिंग सर, में ये सब नहीं 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 सर, टीचर कभी इट इज द ऐसा मोस्ट सोचता ही नहीं नोबल है। थिंग दैट हैज हाँ एवर एग्जिस्टेड, तो उसमें क्या करेक्ट, फर्क पड़ता है फिर? जो गलत है उसको बोलो गलत है, जो बस सही है उसको बोलो उसको सही है, सपोर्ट, बस बात खत्म बिल्कुल हो गई। इतना बिल्कुल। कॉम्प्लेक्स क्यों करना है जिंदगी में, नहीं नहीं है सर ना? बिल्कुल नहीं। सो दिस इज बोथ ऑफ यू, एंड भगवान बहुत जल्द, अब तो खैर आ ही गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आप बहुत 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 तरक्की करें अपने कैरियर्स में, एंड आई ऑलवेज बी देयर। थैंक यू सो दिस इज फॉर बोथ ऑफ यू। Thank ये you, आपका sir. रह गया था, अब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, many you, many thank you, many thank you. congratulations, थैंक यू many सो मच, congratulations. थैंक यू। Thank you so much for coming here, guys. थैंक यू सर, आप हमारे लिए मतलब बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन किया सर आपने, हम दोनों के लिए। और हम में हम ये क्या- यूपी वाला हम नहीं है, ये हम वाला ही है। पूनम हम बोलती है तो मैं भी हम बोलती हूँ, तो ऐसा कि हम कौन है, मैंने कहा हम है। के साइड से हम अस है। मतलब मैं हाँ हाँ अस वाला हम है, मैंने मैं कहा। को हम लोग हम बोलते हैं। ऐसे वो होता है ना, तो बोली रेखा तू भी ऐसे बोल रही है तो मैंने कहा हाँ मैं भी बोल रही हूँ, तो वही है। Beautiful यार। एक पिक्चर ले लो भाई, हाँ मेरे बच्चे सुपरस्टार हो गए हैं।